लेके करे वो बात ना करे तुम पकड़े से दुलाल नो गिट्टी नो मरोड़ी दी नो अरे हाथ लगा था गिट्टी है कि मैं छोटी के अपनी तरफ खींचा था नो भाई तू बात क्यों नहीं करता तुम मेरे को बताता क्यों नहीं हम पर नहीं लिखड़े सुपर में लिख गया मनो सुपर मांगे राम ने बता दी मैं कि मारूं बिला मारे मनो मार देगा मार तुमने पुलिस बुला ली जड़ में पुलिस थी बा 68 नंबर में वो 70 नंबर था सतपाल में लगे वो था राजनीति का हीरो था इसका छात्र राजनीति का इसमें यूनिवर्सिटी मेरठ यूनिवर्सिटी में बहुत तगड़ा नेता था हीरो था एक किस्म से इनको शक नहीं चौधरी चरण सिंह उम्मीदवारी जमाने जब तो चौधरी दिलाल 10-12 था वोटों से मुश्किल था आ रहे थे तो हाँ जब नो होया चौधरी चरण सिंह और ये तो भाई देवलाल ठीक था ये सतपाल में नाश करवाया क्षणों के बाद जो एनएलओ बनया है जब जो 2000 चुनाव आया जब एनएलओ का चश्मा हुआ है जब ये एनएलओ चले ना दे इन्हें पहले कोई पार्टी वो नहीं तो साहब क्या नो तो सब तो देवलाल जी हस्ती आ गई रे रखी ना रही तो करते हैं बड़े गाड़ी ने बुप्पी ने अच्छा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले बुप्पी नाम से जानते थे बुप्पी ना राजियो चोर देवलाल को फिर ठाणुआ में लगातार हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गया नेता ही पा गया ये क्षणों का तो मैंने फार्म भर रहा क्या मैं भी उम्मीदवार था क्षण में लोकसभा में 3645 वोट आ रही है मेरी लेकिन मुहिम का दाग दे चौटाला प्रदेश बंद हो गया 2 मुहिम चौटाला का एमएलए बन गया है जब कैनू में आनंद सिंह दांगी बन गया था तलू भाई मैं 90 मुहिम कांड हुआ था तो देवलाल ने कुर्सी चांदराम ने दोबारा की चांदराम की दीवा कुर्सी चीफ मिनिस्टर की या फिर आपको याद दुआऊंगा मिस्टर चौटाला तुम्हारे पास सीसी तो बताओ ना हमने तो बस इस चीज की कड्डी बहुत स्वाद बनाया ना पहले तो कड्डी रंग दुआ खा के देखिए और फिर तू चीफ मिनिस्टर हमारे अंडा है ना चीफ मिनिस्टर तेरा बाबू जी हुआ है उन्हें बूझ ले बदे किसी का बनवाया उड़ से मेरी दीवा कुर्सी चौटाला साहब बनाते हैं रिकॉर्ड है जितने इलेक्शन लड़े ना जिस चुनाव निशान पर लड़े वो चुनाव निशान भी खत्म और पार्टी भी टूट दी सबसे पहला चुनाव 1968 में लड़ा चौटाला साहब ने ऐसा है एक के साथ हमने किसी शेयर नहीं कराया है आपसे करता हूँ मैं सूर्य देवलाल ने 3 बार थप्पड़ा रखा हूँ मैं अच्छा आपके 3 बार थप्पड़ मार रखे मेरे वो अखबार मैंने छपवाई रखी है अब वो उसका हेडिंग आधा राम राम नमस्कार इस समय आप हरियाणा तक देखना शुरू कर चुके हैं मैं हूं सोनिया सतानीता और पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं चौधरी देवीलाल के 9 रत्नों में से एक रत्न चौधरी जोगिंदर हुड्डा जी से ताऊ जी राम 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 बेटी राम राम और बहुत घना आपका स्वागत है और आप चौधरी देवीलाल जी के आप 9 रत्ना मत एक रत्न आप कहे गए सो तो कौन सा सन था जब आप चौधरी देवीलाल से जुड़े और क्यों कर जुड़े सन 1980 में जुड़ा मैं चौधरी देवलाल से मैं बादरगढ़ रहा था बादरगढ़ के गांव के पास मेरे मामा खड़ दे गांव तो वहां रहा था बादरगढ़ में तो चौधरी देवलाल का मैं सुन रखे थे शुरू तो पहले मैं भगत हूँ था वहाँ है वहाँ और फिर 80 में वहां से ना लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था सोनीपत से सोनीपत बादरगढ़ हल्का सोनीपत लोकसभा में लग गया था 1980 में बादरगढ़ हल्का सोनीपत लोकसभा में था हाँ लोकसभा में 2009 तक था अच्छा और ताऊ देवीलाल 1980 में चुनाव लड़ रहे थे जनता पार्टी की सरकार तोड़ के ऊपर है मुरार जी की सरकार है जब इलेक्शन हुए थे 1980 में मध्यावधि चुनाव 77 में हो लिए थे फिर वह सरकार टूटी जनता पार्टी मुरार जी की सरकार है वो फिर 80 में मध्यावधि चुनाव हो गया इंदिरा गांधी दोबारा आ गई थी तो जब जनता पार्टी एस नाम दे रखा था ब्रैकेट में एस जनता पार्टी में सेकुलर कह लो कुछ भी कह लो उसमें वो इलेक्शन लड़े थे जब मैं चुनावी एजेंट बनना शुरू हुआ था मैं वहां मांगे राम नंबरदार था बादरेड का उसके ऑफिस में आता थे मेरा वो आना जाना था बस मेरे मैं वर्कर बन गया इनका 80 के बाद मैं तो फिर दिल्ली नजदीक थी मैंने कोई काम नहीं थी दिल्ली जा बाजू नहीं कोठी थी 11-3 मूर्ति लाइन वहाँ लोटे रहता या काम होता भाई अनाउंसमेंट करने फलाने लगे में डेकड़े में नो वर्कर बना करे यार मैं तो देवीलाल जी के तो देवलाल का फिर बीएससी के इलेक्शन में नो चुनाव था हमारा बीएससी में हमारी सरकार आओगी चोर देवलाल की मैं कहीं नौकरी लगा देंगे मतलब मैं नौकरी लग जाए मतलब हम इस लालच में रहा था मतलब और आप कैमरे के सामने स्वीकार रहे हो कि नौकरी के लालच में रहा हाँ नौकरी लालच में था ही मैं कोई शक नहीं मैं झूठ क्यों बोलूंगा मैं झूठ मैं ना बोलूँ मैं तो वो बीएससी सरकार बीएससी में सरकार आने तो पहले एक सतपाल में लगो हारदा हमारा यूपी का वो सेक्रेटरी बना रहेगा चौधरी चरण सिंह ने लोक दल पार्टी का वो दोनों चौधरी ने लड़ाई करवा देता
जहाँ अच्छा। हमारा नो हो गया कि भाई हम्म। उनको सरकार ना आने दे। हम्म। तो आखिर तो में चौधरी 1982 में ताऊ जी चौधरी देवीलाल जी कौन सी पार्टी से चुनाव लोक लड़ दल रहे थे? पार्टी होगी थी हमारी, फिर लोक दल चौधरी अच्छा चौधरी चरण सिंह। खुद ठीक है। चौधरी चरण सिंह नहीं बनाना चाहते चौधरी देवलाल को, असली सकी असली तैयार है। हम्म। चौधरी देवलाल को एकमात्र ने छोड़ने दे नहीं, अब भाई वो टिकट बांटेगा नहीं बांटने दो। डॉक्टर स्वरूप सिंह वहां हमारा संगी का बहुत हम्म। होशियार आदमी था, हम्म। वो चौधरी चरण सिंह की रिश्तेदारी में था। चौधरी हम्म। चरण सिंह की धर्मपत्नी जी हमारी बुढ़िया ताई वह गायत्री देवी, हम्म। उसकी भतीजी स्वरूप सिंह गवाह रखी थी डॉक्टर स्वरूप सिंह के। हम्म। जहाँ ने वो चौधरी स्वरूप सिंह हटा दिया कि भाई 2 सदस्यों की समिति बना दी, ये चौधरी देवलाल और स्वरूप सिंह जो फैसला करेंगे ना वो टिकट मानी जाएंगी, और जो इनसे ऊपर जाएंगी उन चौधरी चरण सिंह आप फैसला करेंगे। हम्म। ना विपक्षी एकता के सम्मेलन में चौधरी देवलाल ने चंडीगढ़ सम्मेलन करना कहता 15 16 17 ने फार्म भरने, हमारा सम्मेलन चंडीगढ़ चलना रहे। देश के नेता ये जो चंद्रशेखर ये मोरवार जी सारे आ लिए थे, बिजू पटनायक कई बार सारा खर्चा मैं दूंगा चौधरी देवलाल भाई, हमने इलेक्शन लड़ाना है इनसे। हम्म। तो आखिर में फिर चौधरी चरण सिंह भी डर गए, ये तो भाई बोले भाई पार्टी से नहीं निकाला, बोले समझौता करा दिया फिर वाजपेयी साहब ने। अच्छा क्या हुआ था उस समय वो दोनों चौधरी चरण सिंह या चौधरी देवलाल के मतभेद हो रहे थे। अच्छा चौधरी चरण किस सिंह बात पे हुए थे? नेतागिरी में, राजनीतिक नेतागिरी हुई, वो सिम बन के गए जब ये वहां वो दूसरे नेताओं से बातचीत करके एक किसान संगम बना लिया इनने। देवीलाल जी ने? देवलाल जी ने एक था जो किसान बलराम दास खड़का कृषक समाज था, एक किसी का कुछ था किसी का कुछ था, वो सारे इकट्ठे करके मिलनसार आदमी थे, वो फिर इकट्ठा करके भाई अपने भंग बनना करो तुम्हें एक और नाम दे लो, नाम दे लेगा किसान संगम। एक न्यारी रैली कर दी कम्युनिस्ट मिलकर, चौधरी चरण सिंह और चढ़ के न्यू दे के बैठे तो भाई अच्छा आया खागड़ा नहीं आने का, कहते तेरी नेतागिरी में वे गन्ना डाल दे। और दोनों एक ही पार्टी में थे, पार्टी में चरण एक सिंह थे, जी भी और हाँ। देवीलाल जी भी। लेकिन चौधरी चरण सिंह का यो बहम सा बढ़ गया, लेकिन चौधरी देवलाल के सौ कोस भी नहीं था ये होता है, मैं चौधरी चरण सिंह ऊपर हो गया। चौधरी चरण सिंह ने तो अपना राजनीतिक गुरु मान्य यार दे। हाँ हरियाणा चौधरी था जरूरी, तो हरियाणा में तो किसी नो ना कर दे। और सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रहे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो एक तरह से मतभेद करवा हाँ देते वो थे। करवाने वाले थे, मतलब उसके वो पैसे में ले दे, भजनलाल उन्हें पीछे दिया था, लौट दिया था, भजनलाल यहाँ मुख्यमंत्री था, उन्होंने फिर फूट डाल दी हमारी पार्टी में। एक स्वामी इंद्रवेश हारदार हो तक से एमपी इंद्रवेश ग्रुप न्यारा खड़ा कर दिया, उस इंद्रवेश ग्रुप में कंवल सिंह डाबड़ियाला, भाई सतबीर मलिक नौलथियाला, उदय सिंह दलाल मंडोटियाला, मतलब ये 4-5 एमएलए से इकट्ठे कर दिए, वो चौधरी देवलाल के खिलाफ ग्रुप बना दिया भाई, अकेला चौधरी देवलाल नहीं हो रहा, ये नाक में दम देने लग गए। तो जहां इसलिए वो टिकट का बंटवारा हुआ जब 2 सदस्यीय समिति बना दी डॉक्टर स्वरूप सिंह की चौधरी देवलाल की, 61 सीटा दस्तक कर दिए चौधरी देवलाल ने, डॉक्टर स्वरूप सिंह ने 60 सीटा बकरने थे, 67-23 का हमारा समझौता हो गया बीजेपी से, बीजेपी 23 लड़ेगी, लोक दल 60 लड़ेगा। वो 6 चौधरी चरण सिंह ने बांटनी थी। वो चौधरी देवलाल चले गए हॉस्पिटल में बीमार थे, वो आए इन्होंने गणखरी टिकट कैटेगरी सर वो 6 की बजाय गणखरिया में काटा फेर दिया, नए नई आदमियां दे दी जिन कोई नहीं जाने। एक पुंडरी था शेर सिंह शेर नाम था वो, शेर सिंह शेर, उन्होंने चौधरी देवलाल का दे चौधरी चरण सिंह का ट्रिपल टाइगर 320 पर्ची आई थी, 320 आ रही है। ये कौन सा सन की बात था जी? 82 की की बात है। ठीक है। तो लीडर तो सही था चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवलाल 87 पक्के थे, 82 में इतने थोड़े पा गए थे, लेकिन सरकार आने जो गाद पे फिर भी था 82 में था। 82 में तो चौधरी चरण सिंह ने भी हंगा ला लिया, फिर भी गठजोड़ सौदा कर गए, 47 एमएलए तो आपके पास लिस्ट दे रखी है, 47 एमएलए तो गवर्नर के पास हाजिर कर दिए थे चौधरी देवलाल ने, तो कहीं से कुछ भी कराया। 6 बीजेपी के थे, रणजीत 7 बताओ है बीजेपी के, और 2 बतावा है वो अभी भूल गया मैं, 2 बतावा है कांग्रेस जीए के सिर्फ 6 बताओ है, सिर्फ 2 थे, राव निहाल सिंह और कर्नल राम सिंह, वो तीसरा आदमी नहीं था, 2 आदमी ये थे। तो वो एमएलए हाजिर कर दिया, गवर्नर ने फिर शपथ ना दिवाई, वो शपथ में गवर्नर तो अपनी अगली टर्म चाहिए थी, 5 साल की टर्म ले गया वो गवर्नर था, जीडी तपस्या था महाराष्ट्र का, और चौधरी चरण सिंह का बनाया उड़ताओ, लेकिन उनकी टर्म खत्म हो रही थी, उन्हें ये सुल्तान सिंह था माजरेवाला, इन इंदिरा गांधी के कान भर दिए, अगर देवलाल बन गया था, अरे फिर राजपाट नहीं है, अरे चौधरी देवलाल से बढ़िया काम करे लोग, ये नाटक ना दे लोग, जो तो ऐसे ऐसे कर दो, भगवान को शपथ दिवा दो, 1 महीना टेप दिवा दो, एमएलए आप ले लेगा। जो वो धरमधर ब्रह्मचारी के हवाई जहाज बैठा कर सुल्तान सिंह ले आता, माँ की कोठी का माँ बढ़िया था बदनाल की, भाई सीआईडी वाला पूछो ना किसको बना रहे हो मुख्यमंत्री, कल चौधरी देवलाल को बना रहे हैं,
बोला क्यों चौधरी भजनलाल को नहीं, मैं भजनलाल की नहीं मुड़ा दिया चौधरी, वो तो मैं बिश्नोई है। तो मेरे साथी थे वो डर के, भजन तो क्या कर दिया, तो मैं भजनलाल की कोठी में गया, मैं अगले गेट में गया, मैं ही बढ़ गया। जब देखूँ तो भीतर लिखड़ा भजनलाल, उनकी पत्नी या सुषमा देवी और मुंडा सियाड़ा सुल्तान सिंह मेरा माजरे का, वो अगली सीट पर बैठे, दोनों ये वीर मर्द बैठे, और गाड़ी जीप जीप थी, कोई वर्कर नहीं उड़े कांग्रेस का कोई रिले खड़के पर ने, और वो आदमी ने कराया उनसे, देखो अब तुम छक्का मिठाई खाना, अब ये शपथ ग्रहण कर आते, अब छक्का मिठाई खाना। शपथ ग्रहण का नाम लेते मेरा जी लिख रहा है, मुझे पता हमारा टाइम दे रखा, कल सोमवार का तो चौधरीलाल को बुला रखा, गवर्नर ने क्यों शपथ कैसे ग्रहण कर लेगा। मन बात को हमारे वकील थे तो राम भूलता छोड़ानी का तेजवीर था, मगर ये तो मैं भजनलाल तो शपथ ग्रहण करने का उसमें राजभवन में न शपथ ग्रहण करा रहता हूँ, मैट्रिक पास आ गया है, MLL भी रहे, संविधान नहीं करता नहीं करता, मगर जब देख चल बता लगे हम राजभवन में पहुंच गए, 3 व्हीलर करके। तो देखा मैं नेता ड्रेस ही पा रहा है, कांग्रेस के वर्कर होंगे, आओ भैया आओ आओ, देखो तो 2 फाइल ही दरी उड़े मेज पे, और प्रोफेसर शेर सिंह का चोरा देंगे, वो माड़ा देता डलो बिला माड़ा गाली चोर साहब का, मानने सोची बहन माड़ा बसला माड़ा हमको क्यों वाला, मजे बड्डे खाने का यार मत काल का बच्चा हमका, मगर तो टल गया मत है। कितनी उम्र थी उस समय आपकी? मैं 30 साल का आ गया था, मैं 30 साल का पूरा ना हो लिया, तो मैं तो टल गया, मेरा फिर देखूंगा यो नो शपथ हुआ भाई, शपथ दे रहा की फाइल है, तब मैं उनका फाइलें चपटने का तैयारी थी, मैं फाइलें चपटूंगा शपथ दूंगा, गवर्नर बुला रखा था, गवर्नर आना था जितना ही। तो ये मारे वाले वकील भी डर गए, कई और थे, बोले भाई तुम मरवा होगा हमने भी भाई, बोले चल चल कुछ ना वो मन काट ले उड़े लिखड़े राजभवन में दें, और उड़े दरबार सिंह था पंजाब का मुख्यमंत्री, जब दरबार सिंह था भजनलाल के खिलाफ था, बंसीलाल ग्रुप का था, वो देखते भजनलाल की कोड़ी बोले आपका समर्थन मिल गया, मैंने आपका आशीर्वाद, तो मैंने MLA की जरूरत है ना, अरे MLA ना उड़े, कोई MLA था, एक MLA था हरपाल सिंह, वो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होने नाते ना, और कोई MLA नहीं था। हाँ, तो सारे MLA जो है वो चौधरी देवीलाल जी के साथ थे। चौधरीलाल साथ अपने थे, वो कांग्रेस के ना था कोई MLA, जब तक क्यों एट टाइम शपथ ग्रहण करने दिया MLA तो जो चढ़े ना 1 महीने के अंदर, फिर वो कांग्रेस की उदमावे हैं, नो वो शपथ ग्रहण कर ली, मना लो चौधरीलाल को बताइए जो नहीं सोता होगा, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ये हो लिया, मैं उड़े था जन्मगा। वो अगले दिन सोमवार ने फिर मारे MLA आए, परमाणु मारे MLA परमाणु भेज रहे थे, सरदार हो था काल के ने विधायक सरदार लक्ष्मण सिंह, उससे खर्चे इधर, उससे ही बस थी, उससे ना अपने होटल हाटल ठहरवा रहे थे परमाणु, ये उससे खर्चा चल रहा था, और डिप्टी CM बनना था चौधरीलाल ने कह रखी थी। वो परमाणु तुम्हारे MLA आए, हम इतने MLA हॉस्टल में राजभवन मन चले, तो वहाँ गेट आगे बकवाद कर रहे तुम्हारे जींद वाले वर्कर, और DSP थे सरदार जी, उनकी मन ना दे हुए, एक ने नुआसी ही कर दिया, दो वो MLA रहा विधायक रहा, उससे कह दे बोले मान जाएंगे, ये मेरे को विधायक कह दी उन्हें, मन ने सुनी को ना, वो सरदार जी आया मैं तो ड्यूटी, बोला विधायक जी इन्हें समझाओ ना, बोला हम दुखी कर लेंगे, उन्होंने विधायक जी वहाँ आया तो कोई बकवाद करे कौन को, मन साहब को हमारी डब्बी थी, और रणधीर में गया चल ताश खेलना, मैं ताश ले रहा था, चला बैठ के ताश खेलना, वो मेरे कह तो मान गए, वो सरदार जी के पक्की में तसली हो गए, तो विधायक से मान गए, तो विधायक है यो न मेरा फेरी क्यों कर हाँ। राजभवन में, हाँ। तो राजभवन में हमारी बस आ गई, बस भीतर दोनों बढ़ते गेट बंद कर दिया, और को बाकी ना बढ़न दे किसी बढ़न ना दें, क्योंकि ये पहले तय कर चुके थे कि भजनलाल जी को CM बनाना है, हाँ वो और तो देवीलाल जी के विधायक या देवीलाल जी आएंगे तो वो बना लिया था पहले, एतवार को बना लिया भजनलाल को, हम तो सोमवार ना हमारे विधायक तो फिर ठीक है। जब वो फिर देखा मन भाई मत क्यों करता लग गया, मैं सरदार वो मैं डिप्टी साहब है, मैं तो रह गया, उन देखा ये तो MLA है बाजी से बाड़ा कटाई थी, हाँ जी आप रह गया, उन्होंने छोटा गेट खोल दिया, छोटा गेट खोल दें, मैं उसके अंदर बढ़ गया, मैं पीछे लगा ना, मैं पीछे लगा वर्कर पहचान लेंगे, जो कि डा पाड़ी हम भी जाएंगे, मैं लगा रहा पीछे ना चले गया, मैनू हेरा फेरी तो बढ़ गया अंदर राजभवन में आप चले हाँ, गए। मैं चला राजभवन में, और जबकि चौटाला सा मूलचंद जैन की गाड़ी में बैठ गए, मूलचंद जैन वकील था हाई कोर्ट के वकील बुला रखे थे, उसने गवर्नर ने बोला जी चौधरीलाल ने धमका ना देवे, मैं गो बुला रखे, मैं वकील है, मैं हाउस बुला सकता हूँ या नहीं, मैं उनसे पूछूंगा, जब चौटाला साहब उसमें लपका गए गाड़ी में, देवीलाल जी, हाँ मैं देखा आ गए, तो भी मन किसी की बेटी गाड़ी ला रहे, तो मैं क्यों ना मंगाया, तो रणजीत जो सूखे गपोड़े मारा है उठा के पकड़ दिया, रणजीत तो हाजिर भी नहीं था। हाँ, तो क्या हुआ था ताऊ जी उस समय? उसमें वो फिर ना भाई शपथ ग्रहण के बाद गवर्नर देख के चोर दिलन जा गए,
बोले क्या करे वो पता ना करे जो पकड़े तो दुलाल नो गिट्टी नो मरोड़ी दी नो अड़े आख लग गया था गिट्टी एक ठोडी के अपनी तरफ खींचा था नो भाई तो बात क्यों नहीं करता तू मेरे बताता क्यों नहीं वो भी फूलचंद मौलाना ने कह लीजिए भाई फूलचंद मौलाना था यो कांग्रेस का अध्यक्ष जो बात आद बढ़िया था हमारी तरफ था यो इन्हें नो कह दिला जी सीधी उंगली से गीना लगड़े टेढ़ी उंगली करनी पड़े जब वो धमका दे जब वो गवर्नर गिट्टी का हाथ लाए नो पड़ा वो मले के थपड़ा मारना ला लो इतना पोस्ट के जब वो कर दिया तो और नो हमारा मुरे था वो ना और फिर कैसे बीच बचा वो उस समय? बीच वो तो एडीसी पेडीसी सारे वो खड़े तो बस बीच तो फिर से वो माफी मांग के चला गया बोला भाई ये वकील बुला रखे हैं वकील ना हट गए मैं नहीं बुला सकता भजनलाल जी से फिर बात हुई देवीलाल जी की? देवलाल की पूरा कित बात हूँ भजनलाल की वो तो फिर अपने जो एमएलए थे अपने वहीं से एमएलए लेकर दिल्ली राष्ट्रपति गए चौधरी चरण सिंह ने टेम ले राष्ट्रपति के पास लाने थे वो एमएलए उन्हें वो एमएलए लाने लगे चौधरी वीरेंद्र सिंह के नार दिया अंतर हमारे वो हाजिरी ले और बस में बैठाते थे एमएलए ने तो मैंने देखा एक बरामदे में दो औरत एक तो फूलचंद मौलाना पाई हुआ और एक था गुज्जर है रामकृष्ण गुज्जर का बाबू था क्या नाम लाल सिंह गुज्जर उसके घर वाली भजनलाल ने लूट दे के भेज रखी हुए वो कहीं अपनी मर्दा दिला इतने रुपये मिल लेंगे मंत्री पद भी मिल लेगा फूलचंद मौलाना ने दिया अपनी धमका और वो लाल सिंह गुज्जर मान के चीज न हो ठीक रुपया नाम सुनते हैं वो अगर हमारी दो विधायिका थी एक चंद्रावती थी और एक थी बसंती हसनगढ़ से चंद्रावती बाडा से थी वह उन्हें समझावा है और मानने ना होते किसी तरीके से मैंने देखा थी भाई तो भाज गया मैं अपने घर जाऊंगा मैं चौधरी लाल दर भाज जाएगा मैं जो लाल सिंह भाज है लखा है मधु मुरिया आगे चौधरी लाल कहा चौधरी लाल ने किए क्या वो कुछ ना बच्चन अपने चौधरी लाल तो मनने ना हो चौधरी लाल कोई बनने ना मतलब रिटर्न भरनी हम तो अपने गांव में जाऊंगा रिटर्न दिला हमने सब ने भरनी है हम भी तेरे गांव के चलेंगे नहीं फिर चौधरी लाल ने ऐसे हाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह को भेज फिर मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह बोला ने वो हाजिरी नहीं दे मैंने बाजी हाजिरी पता लियो सौदा हो रहा है बोले कहाँ है मजोरे बरामदे में वो न पता नहीं किए क्या कान में रोजे गेल हो लिया तो वीरेंद्र सिंह गेल बस में बैठ गया मान गया बोला किया फिर बाद में पता लगा ना पूर्ण बुद्धि चलो वीरेंद्र सिंह था भजनलाल ने वो बना रखा था डिप्टी मिनिस्टर उप मंत्री अगर मैंने कैबिनेट की मंत्री यहाँ बनवा रखी चौधरी लाल दर्शन कैबिनेट मंत्री बनवा दूँ अच्छा थी मन रहा है मेरी पर एमएलए हमारे फिर खेंडमेंट हो गए कितने एमएलए रहते फिर तो फिर एक बार ये जो तपासे साहब हैं वो हरियाणा आए थे और आपने हरियाणा तो आए थे हरियाणा में रहा करता वो तो 26 जनवरी 1983 फिर तो आपने क्या किया था गुस्से में मुंह पे काली पोती थी क्या काला मुंह करना वो क्यों काली का होगा काला मुंह क्या होगा बेटी काला तो है कि काला सरसिंह में जेल में पहले डब्बियां बड़ा रखी थी कैसे कैसे की बताई जरा वो सरसिंह में जेल में बना रखी थी मैंने अखबार में पढ़ी अच्छा तबे की कालक जो है हमारे यहाँ गवर्नर वाले झंडा फहरा होगा फरीदाबाद में मैं चलिया गया काली कैसे बनाई आपने वो बताना है तो है कि काले से होती है अच्छा जो पहले बताया करते तो वा की और सरसों का तेल न मिला के डिकड़े से हमारी ढीली ढीली हो जाए फिर करड़ी कर दिया था कई दिन तो बना रहा था मैं आप कई दिन से काली बना हाँ रहे थे फिर ऊपर प्लास्टिक की वो थैली लपेट ली कदे भगोज खड़ी हो जाना लपेट के ऊपर कातर बांध के गया था मैंने फिर देखा भाई गवर्नर बोले YMCA में होगा और मैं बस में बैठे YMCA में जानता ही अरे गवर्नर की गाड़ी लिखड़ी है दूसरे एरिया में थे ओल्ड फरीदाबाद में थे मैंने देखा भाई गवर्नर की गाड़ी उसका रहा निशान है शेर का निशान रहा ये तो गवर्नर की गाड़ी है मैं लगा कंडक्टर ना रोक दे अरे तो YMCA में जाना है नाम था यहीं रोक दे कलेश के मैं उतर लिया इतने छोरा आया उड़े से पाई खड़े थे मारियो गवर्नर की जा है वो गवर्नर झंडा फहरा गया वो 10 बजे था टाइम राणा झंडा फहराने गया है YMCA में के हो YMCA एक जगह नाम था वो कॉलेज बना रहा वो बना रहा क्यों यूनिवर्सिटी उड़े पहले वो कुछ था इन्होंने एक बस आई बस के ऊपर लिख रहा है YMCA बोले ये आ गई बस ये आई बस 8 आने लग गए मैंने बैठ के उड़ YMCA चलिया गया 8 आने किराया लगा के हाँ किराया लग गया था वैसे मैं फिर गया 2-3 गैलरी बना रखी जुड़े नाम की से पुलिस वाले ने टोकिया फिर बेचारे मुँह पेशाब करना ही गया गवर्नर जान लग गया मैं भी 5-5 सी हो लिया हाँ तो उड़े बैठ जा सूती आओ जो काला मुँह होया पाओ इसका इतनी मैं एक पुलिस वाला भाज आया थानेदार भाई कहाँ मोहम्मद AC चौधरी से मेरा AC चौधरी को फरीदाबाद जब MLA था मंत्री भी था और चौधरी नाम लग रहा है मैंने जाट होगा को कह दिया मेरा रिश्तेदार है मेरा रिश्तेदार है मैंने कह रहा पंजाबी है यो वो नहीं उड़े बैठे सुधा उल्टे फिर गैलरी बना रखी थी ऑफिसरों की ये उनकी
तब मैं वो लोग है वो पाइप चला रखे थे, हम्म। एक कुणबा खड़ा हो गया अफसरा का, मैं उस लोग है कि वो सारे गए उड़े बैठ गया कुर्सी पे न्यू जाके वो कुणबा उठा जी मैं लगाएगा कि नहीं किसी ने टोकिया। हाँ हम्म। नहीं वो अगला और सीट खाली होती थी मैं कभी वहाँ नजदीक चला गया, कभी उसके वीआईपी गैलरी कभी मैं सारे गा लिया हम्म। लोग बैठते बैठते। फिर एक औरत भी खड़ी थी वो एस की घर वाली थी कोई, वह उससे मिल रही थी गवर्नर से, तो मैं या मिल सके है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। मन को भी काले हाथ करे लिए थे गड्ढे जनते से हाल उड़ रहा था, और या इसी मेज है नु मेज थी वो आगे हम्म। सटे सटे ने बना रखी थी। हम्म। मैं मेज का आगे जा गया, मैं देखा नो करके तू करेगा और कदे मेज आगे ही हो जा बगे आड़े ही नहीं हाथ रह जाए मां दामू तो ही बस के लठ लगे कोई फायदा नहीं। उन लेकड़न थे उड़े तो लेकड़न लग गया। मैं सेठ दिन के भाजा तो एसपी था राजीव दलाल था कोई, बस हम्म। पता लगा डीजीपी बनया था राजीव दलाल। हम्म। वो पाला क्या हो रहा है, अरे तुम जने उतावला हो रहे हम बते रहे गवर्नर साहब की रखवाल करने वाले। कोई ना जी कोई ना कोई ना करते करते हम अखबार में लिखी भाई एसपी की इसकी बात हुई थी एसपी ने जाने के करवाया काला मुंह वो परिवार वाले कहते बेचारे में। वो कार के साथ कार में आ लिया वो कार में बैठने लग गया। अच्छा सा कर दो भाई काले हाथ तो लिए ये ना किया जाता होगा। मतलब कहा इन्हें तो दिन का ख्याल ऊपर न कर गए, मैंने बैठते बैठते सेठ दिन हलो जो आपने 1.5 करोड़ जनता कर दिया मना आपका कर दिया। अच्छा, वो जो कार में बैठे थे वो आपने जल्दी जल्दी जाके कार में हाँ बैठे हुए फिर का वो मुंह काला किया। ड्राइवर ने सिस्टम देखा है ये क्या नुको तो मैंने फिर आखिर नो हाथ खड़े कर दिए भाई मतलब भाई चाहे गोली मारो ना गोली मारो भाई गोली मारो जो कुछ करो मैंने दमा कर दिया। मैं को गोली मारेगा तो ये जड़ में खड़े मिनिस्टर हैं एमएलए है डीसी सब कुछ रहा मैंने तो ऊपर ना हाथ कर दिए। फिर एक एएसपी पकड़ लेगा मेरे गले पकड़ गया दो सिपाही दे बोला लो रे संभालो इसको मैं आऊँ हूँ। ऊन देकर वो वापस आ गया। वो सिपाही बोले क्या बात हुई, मन ने सोची न पता होगा मैं क्यों यार जो काम करना था वो कर दिया। बोले क्या कर दिया मैं काला मुंह बोला काला मुंह गया गवर्नर का इसने देखा फिर काले हो भाई बोला जा दे जा मैं जा चले जा मैं छोड़ दिया उन्हें अच्छा, छोड़ दे मैं और बढ़िया बात बोले जेल में नहीं गिरे? बाजू में होता है फिर भी पकड़े पुलिस का फंक्शन हो 26 जनवरी का था। मैं भाजा था ना थोड़ी दूर चले फिर दूसरा बोला और वो आगे मांग गया जब कहाँ से देगा तू फिर उन्हें बाजू में पकड़ लिया मैं पकड़ लिया। अच्छा, फिर आप जेल में गिर दिए? जेल में उस अंदर रात में वो दौरे रखे थे उन्हें सराय खासा थाने में रखे थे। अच्छा। आज से पहले लठ मारे ना वो एसपी ऑफिस में ले अच्छा, गया मार पिटाई भी की? अच्छा और मार पिटाई ना माड़ा गलती होता ओम प्रकाश चौटाला रणजीत सिंह मेरे नंबरान दे थे वो ये अच्छा। ना करें काला हूँ अगर मार पिटाई ना होती हो दे। ओह, कितने मारे ताऊ मर जी? के गणो गणो था मैं थोड़ा ही 39 जूते गण लिए उसने न गणन की प्रोसेस थोड़ी हो दी। एक हफ्ते में जाओ सही उतरी थी मेरी मुझे मोटा मोटा हो गया मतलब पहलवान हो गया मगा। ओहो। और एक हफ्ते में जाओ सही उतरे वो फिर पतला किस पाया तरीके थे कि जैसे आप खड़े थे नु लट्ठे मारे गए पुलिसिए हाँ या न पूरे मुद्दा टॉर्चर करे? मुद्दा गिर गए ओहो। मुद्दा गिर गया लठ गद्दा गद्दा लठ फिर एसपी ऑफिस में लठ मारे लेकिन पूरे लेकिन इन्नु नाक के मारेंगे वो ताऊ जी जुकर को लठ मारे नु गिनती करी जा सके गणित है? गिरती हो है जो करो जो एसपी कर दिया ना खड़िया तो उसने वो आरएस दिया तुमने हाँ। बोले नो बता मेरे 39 मारे हैं। हाँ। ठीक है वो पूरे 39 ना होंगे नो झूठ के 39 अबे चौटाला के जूते लाग जाते जिंदा रह जाएगा बकवास करे तो आपने भी कोने गणे थे? आपने कोने गणे थे? गणित जी जा रहे अच्छा, बेटी ये तो फिर आप आए, फिर देवीलाल जी ने आप तो बातचीत करी? सुर दिलाल तो पता है ना था कौन है कौन नहीं है तो ओहो, फिर की डाल बेरा वो तो लग फिर गया? नु पता लगा ना वो अखबार में एक शेरे हरियाणा अगर दैनिक शेरे हरियाणा हरियाणा बनो यार अखबार फरीदाबाद लिख रहा था हाँ। उसमें आया खबर ब्लैक कलर से 26 जनवरी ने काला मुंह कर दिया शेर सिंह नाम के लड़के ने शेरा बड़ा काम कर दिया। तो चुरदेवलाल राजी हो गए कि वो पहले दिन वो फरीदाबाद जाके हमारे सुभाष शेट्टी ने के गए थे हमारा नेता सुभाष शेट्टी ये एम्प्लॉय यूनियन का प्रधान भाई यहाँ काले झंडे दिखवा दियो गवर्नर आओगा कल। बोला ठीक है जी। उन सचिव में सुभाष शेट्टी का गया था काले झंडे की काला मुंह करवा दिया होगा। बोला देख रहे रामचंद्र था हमारा सेक्रेटरी दफ्तर का। बोला देख क्या हो गया क्या बढ़िया हो गया कोई सोरा शेर सिंह था वो सुभाष शेट्टी ने काला मुंह करवा दिया होगा। और इतने में वो रामचंद्र ने पता लग लिया था आगे एक पत्रकार गया था मेरे द्वारा दैनिक ट्रिब्यून का वो था बिश्नोई हेमंत कुमार बिश्नोई जेल में गया गुड़गांव में उमरान टूले गया था उन्हें बिश्नोई की मैं पंजाब चौकस आ गया मडरा तो कोने भाई अच्छा, आपने नु लग गया कि तब भजनलाल जी ने ना भेजा हो? वो नु हमारे नु हम किते बिश्नोई ने लिखा हो किते भजनलाल ने भेजा हो कहूं सीआईडी अच्छा। लेता हो मैं जो जवाब दे सब जवाब दिए। हमारा बोर गांव का था नंदले उड़े डिप्टी सुप्रिटेंडेंट बल्कि मतलब मंदरों तक भेज दो वो बोरिया वो बोले नंदल
मतलब कित का दूंगा आश्चर्य कह रहे थे मैं बुगर गया रहा तुमने क्या खा रहा मैं फिर तो मैं यहीं रहा रहूंगा। और देखो एक और बात है एक रात में बल्लमगढ़ भेजा शुरू में बल्लमगढ़ जेल है छोटी ही बल्लमगढ़ भेजा बल्लमगढ़ चौटाले गांव का डिप्टी सुपरिटेंडेंट है चोर देवलाल गांव पर चोर देवलाल का लाया उड़े वो भी नाट गया बोला मेरे बस का कोई ना रहा लाग रहा उल्टा भेज दिया उसने जब गुड़गांव में ले गए थे और वो फिर भ्रष्टाचार में बांटसी बांटसी जेल में ठहरे हो तो फिर भ्रष्टाचार आप देवीलाल जी तब मिले कब मिले फिर चोर देवलाल जी फिर आप गए जेल में वो तो रामचंद्र ने बताई ना ये उसने नहीं करवा रहा कि तो आपका वो करो जोगिंदर उड्डा है उन्हें कर रखा बोला जोगिंदर उड्डा हुआ कि यार अखबार में उसने दैनिक की ट्रिप दिखाया मेरा वो मैं इंटरव्यू आ रहा जी बोले यो बोला देखो रो छर है जो फिर चोर देवलाल मनोहर लाल सैनी महाराज देख सो हार था उस टाइम पे वो अरे एक और था तीसरा कौन सा जो मेरे दोनों गुड़गांव में जेल में गए थे जब आप पहली बार देवीलाल जी थे बातचीत करी पहली आपने? बात पहले सारी ना अच्छा यार की अच्छा बात होया है करी थी बात हाँ, लेकिन उस समय वो जानन लगे थे आपने अच्छा जान तो फिर बाग सतपाल में लेकर फिर जेकर सतपाल में लेकर कांड में जाने लाग लिए थे अच्छा ताऊ जी जरा बताओ नहीं वो क्या होया था मर लिया सतपाल में लगी गलत बात से मरने के बाद नहीं ताऊ जी लेकिन ये तो राजनीति का इतिहास है ना हम किसी व्यक्ति ने मतलब सतपाल मलिक को नो मारना पड़ा था वो दोनों चौधरी लड़ाई करवा तो हमारी सरकार दावा नहीं नहीं जो कर विस्तार तो बताओ ना की बातचीत हुई थी हाँ वो बात ही चोर देवलाल ने होगी ना जब तेरे जैसे अक्कड़ को चोर चरण सिंह को कह देना चाहिए यो जैसे बातचीत शुरू तो बताओ किस प्रकार से बातचीत थी जो कितने कोठी में बैठे थे वो सतपाल मलिक के बारे में नहीं बता रहे थे कितने कितने सन की बातचीत है ताऊ जी 82 से पहले ही बात क्या सी बात थी हाँ तो क्या हो रहा था उस नो समय मीटिंग हो रहा है हमारी पार्टी सारे चोर देवलाल कोठिया में रहा है एक पार्टी की मीटिंग चल रही थी तो उसमें फिर चोर देवलाल ने बोले ना तेरे जैसे अक्कड़ को चोर चरण सिंह को कह देना चाहिए ये गलत आदमी है ये मनो सचिव चोर देवलाल के घने तंग आ गए हम वरने लिखड़े सतपाल मलिक था गया मनो सतपाल मांगे राम नंबरदार की मगी मारूं बोले मारे मनो मार दिया मार तुमने पुलिस बुला ली जड़ में पुलिस थी 78 नंबर में वो 70 नंबर था उन्होंने बोला वो तेरे को देवलाल ने भेजा मैं देवलाल भेजेगा तो उन तेरी लाश भी ना पावे बोला मेरे पास तो ऐसे गुंडे रहते हैं यूपी के वो यूपी अमरावती के गुंडे हाँ ना नो करते हैं और चोर देवलाल का नाम लेकर मैंने चौकी में पकड़वाया 70 नंबर 69 नंबर में तो क्या मारा था आपने सत्यपाल मलिक जी को थप्पड़ मारा था सिर्फ और क्या कितने? मारा था सिर्फ एक थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ हाँ वो केस कुछ बनना नहीं तो साथ का केस था उधर क्या करते थे वो जैसे चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवलाल के बीच में खींचतानी करवाते हाँ खींचतानी करते हैं फिर हमारी सरकार ना आवे हमारी कांग्रेस की सरकार आ जा आराम दें ये दोनों चौधरी अलग अलग लड़े इलेक्शन है चौधरी देवलाल अलग लड़े चौधरी चरण सिंह अलग लड़े पार्टी बना गए तो मर गए थे हम तो फिर कती वर्कर थे पिस गए थे इसलिए नो मारा था और चोर देवलाल उधर नाम जाने लगे देखो है ना अब नाम जाने की पहले नाम ना जाने पहले नो जाने थे भाई ये लड़का है वर्कर बहादुरगढ़ से आता मांगे नंबरदार के साथ और कई अनाउंसमेंट करदार था मैं उन्होंने जाने थे भाई हमारा वर्कर है यो पर नाम नहीं जाने थे वो फिर वो जीप गई ना पुलिस की सतपाल में लगने के जब वो जीप गई पुलिस के चोर देवलाली कोठी में 11 3 मूर्ति लेने बोला जी कोई जोगिंदर उड़ा है बहादुरगढ़ से आपका वर्कर है आप साइन कर दो या इस पे मोचल के पे हम ये छोड़ जाएंगे उन्होंने फिर केस करना पड़ेगा उन्होंने जो उसको सतपाल में कम मारा जोगिंदर उड्डा ये उड्डा का दो उन्होंने बहादुरगढ़ से नाम लिया ना ओहो वो छोरा हुआ जो मांगे राम के साथ आया करे और जिसको मना दिएगा जरूर वो पाऊंगा अब मैं क्यों कर दो मेरा कोई वर्कर नहीं वो नाटने थे चोर देवलाल थे वो तो आगे पुलिस वाले जब चोर देवलाल ने फोन कर मांगे राम नंबर दाद हो रहा है जरा तेरा वर्कर कहा गया जोगिंदर उड़ा बोला वो सतपाल में लेकर बड़ी बात है और दौड़े हो गया हाँ, तो ताऊ जी जैसे कि कोई किस्सा आपके याद हो कुछ इस तरीके की मलिक साहब ने कुछ करी हो इस डालक की कोई घटना हुई हो कि यह घटना की है जब पीछे ले वो न्यारी पार्टी बनवाने लाग रहा हमारा नाश करना रहे थे बच्ची और क्या घटना होगी बेटी सतपाल में लगे वो था राजनीति का हीरो था इसका छात्र राजनीति का यूनिवर्सिटी मेरठ यूनिवर्सिटी में बहुत तगड़ा नेता था हीरो था एक किस्म से इनको शक नहीं 1974 में फिर चोर देवलाल चोरी चरण सिंह के खिलाफ भी धरने धरे थे छात्र नेता होते हुए तो यो चोरी चरण सिंह पसंद आ गया बीकेडी पार्टी थी चोरी चरण सिंह पहले फिर वह बीएलडी होली थी 73 में वह बीएलडी से टिकट दे दिया एमएलए बनवा दिया एमएलए बनते पीछे तो इमरजेंसी लगी इमरजेंसी में माफी मांग आ गया जो महाराज दल सिंह आ रहा चौधरी दल सिंह था जीन दल के इतना एमएलए जीन दिले का बहुत तगड़ा एमएलए वो था नेता मुख्यमंत्री वो बने 77 में चोर देवलाल की जगह वो माफी मांग के आ गया 40 दिन पहले न्यू 40 दिन पहले सतपाल माफी मांगी सरकार से माफी मांगी इमरजेंसी में मैं थारे खिलाफ सो मैं थारे हक में सो कांग्रेस में शामिल हो गया जो माफी मांग का आरती लिख के दे दिया रजिग्राम मांग का था
वो उन्होंने छोड़ दिया यार, फिर इमरजेंसी में हम्म, मैं भाई विद्रोह नहीं करूँ, तारे सरकार के खिलाफ नहीं चल लूँ, तो न्यू माफी मांग के आया था इधर। फिर तो चरण सिंह लोग भिड़न नहीं देने, फिर ये तो 1980 में क्यों करके भगाव हो गया, तो चरण सिंह माफी मांगा, सिंह फिर पार्टी में चला गया, ये सेक्रेटरी बना दिया, बीएससी में वो कांड करवा, फिर चोर देवलाल कटवा दिया 83 कांड में। के ताऊ जी जरा बताओ, विस्तार तो बताओ क्यों होया था। यो कांड था क्या, जब दोनों चौधरी लड़ाई लड़वा था, जब कराया था मैंने कांड। अच्छा, जब 82 में चुनाव थे। 82 के पहले 81 की बात है ये, हाँ, 81 में चुनाव थे और सत्यपाल मलिक जी। 82 थे चुनाव। हाँ जी। सतपाल में लेकिन उनके दोनों चौधरी झगड़ा करवावा था, हाँ। तो फिर सरकार नहीं आवे, इंडिया इंडिया पार्टी पर से नो दुख था हमारे। अच्छा। और फिर चौधरी फिर मैं तारीख लगी बात मेरी, चाणक्यपुरी थाने में केस था, मैं तारीख से पहले दिन चोर जेल वाली कोठी में गया, तो रणजीत भी वहीं था, तो ने ये नाश कर दिया, नो कर दिया, मैं कर दिया, तो कर दिया, मैं तो बैठा रह गए था, तो उड़ा हॉल में जाकर बैठ गए, मैं डर गया, चोर देवलाल नाराज हो रहे हैं, वो चोर देवलाल अपने कमरे में निकले, नो हॉल में सारे खड़े होकर नमस्ते करे यार दे, और नमस्ते करी, पहले नंबर मेरा ही था, देखते हैं जोगिंद्र, मेरा उन्होंने नाम लेते, मेरा जी आया, भाई नाम जान के मुगा, मुगा हाँ जी, नुको तुमने तू कब आया, माँ जी तो सही मिनट हो रही बंदा है, बोले अच्छा, नुका गए, उल्टे बढ़ गए कमरे में, फिर थोड़ी में फिर खोला कमरा, बोला इधर आ जा दो, मल्ले भाई अड़े बीते ले गए, मारने लग गए भाई, ना सबको छट पकड़ी इनको ना, बस फिर जो उनका समझौता हो लिया था सतपाल मलिक का, उसका मेरे कहने लग रहा तू कुछ से गुंडा हो गया है, तू तो शरीफ आदमी था रे, मादी गुंडा के जी ने बताया करे थे बोला, बोला नहीं तो गलत सोचा रहा, बोला वही गलती जो बोले, बोला गलती मानना है, हमारे में समझ गया भाई, इनके समझौता हो लिया दोनों नेता होगा, मानना की मतलब फिर, बोला सतपाल मिल का मान लेगा, मान लूंगा मुझे, बस बोले ठीक है देगा, फिर मैंने चाय बनवा गए, चाय पी ली, फिर चौधरी देवलाल का कितना रुके, जब सर जी ने 500 रुपये दिए काट के, जब इतना बड़ा लग गया, जा लोग दूल्हे दफ्तर में बैठा, सतपाल मिल को माफी मांग का, मैं लेकर 500 रुपये, आज गाड़ी खराब हो रही है, मैं बस में बैठ के पूरे दफ्तर में चले गया, लोक दल के दफ्तर में, हमारा 15 मिनट से पहले था, उड़ गया वो, बोले सतपाल मेरे तक गया भाई, चलो चरण सिंह कोठी पे, और 12 तुगलक रोड पे, चलो चरण सिंह कोठी सारी अंदर था, मैं सारी ना डर था, मैं उड़ आया, वहाँ भी नहीं मिला, बोले तो अपने फ्लैट पर गया, फिर फ्लैट पर आया, वहाँ उसकी औरत थी, वो बोले वहाँ यहाँ तो नहीं है, वो फिर मिले करना का, जब 2 जने आए, तो सतपाल मिलक एक और था, वो हमारी होगी 4 आँखें, तो अभी समझ गया ना भाई, अड़ा है तो ठिका है, फिर मलिक साहब गलती होगी, मगा माफ़ी दे दो, मगा बोला भाई माफ़ी नहीं दूँ तेरे को जोगिंदर, बोला कम से कम आध घंटा बात करनी पड़ेगी तेरे से, राज मैंने टाइम नहीं है, कल दफ्तर में आ जाऊँगा, हम आ जाएगा, बोला ठीक है माफ़ी कल दे दूंगा, नो गए, फिर मैंने बात सी बनाई, मुझे वो चोर देवलाल तरफ फोन कर दो, वो मैं कोठी में ना पड़ने देते, जाने नो कह दी मैंने, ताकि नो चोर देवलाल का कोई कसूर नहीं है, चोर देवलाल जोगिंदर को आने दो, कोई ना मेरी इसकी बात हो लिया, कल बतला लेंगे, अगले दिन तो ताऊ जी जैसे कि देवीलाल जी शुरुआत से लेकर ने और अंत तक मतलब पार्टी गिनवाओ, कौन कौन सी पार्टी में रहे और की डाल की पार्टियां तो गिनती आवे ना, जिन पार्टी अपने मतलब के लिए चोर देवलाल ने कहते पार्टी नहीं बदली, पार्टी बदलने का हुआ जो सत्ता पक्ष की तरफ भागे, चोर देवलाल ने तो पार्टी टूटी है, अपने मेरा नाम धर लिया है, तो चोर देवलाल का दियो ये काम था, नहीं तो भाई कांग्रेस की राजनीति शुरू थी चोर देवलाल की थे, कांग्रेस के बाद वो बेस्ट सीट में बनाई दिया हरियाणा, प्रोफेसर शेर सिंह अध्यक्ष था होगा हरियाणा लोक समिति, लेकिन वो निशान सुन कुछ नहीं था, वो 3 MLA बने थे, खुद शेर सिंह हार गया था पंडित भुगतालय शर्मा के मुकाबले में 1962 में, जज्जर हल्के से जो बेरी हल्का ना बना लिया था, तो वो पार्टी थोड़े टूट ली थी नहीं, उसके बाद फिर कांग्रेस से चोर देवलाल कड्डे सन 71 में, चौटाला कांग्रेस में, चौटाला कांग्रेस का MLA नहीं रह रहा, ओपी चौटाला जी, वो पहले प्रताप रहे कांग्रेस का, सन 67 में चुनाव हुए ना हमारे, 67 में चोर देवलाल ने जुबान की थी, वो तो हरियाणा अलग बना दो, मैं पहला चुनाव लड़ूंगा नहीं, वो आरोप लगा दे, और पंजाब में बनना चाह रहे हैं, पंजाब में तो पूछे ना, वो मुख्यमंत्री बनने का मारा करे है, बोले मैं पहला चुनाव नहीं लड़ूंगा, अजय चौटाला दी बिन्नू को ना 2 चुनाव ना लड़ूंगा, 2 क्या मंगे थे वो तो चौटाला नांगा ला दिया, अजय इन्हें ओम प्रकाश ने बोला यो मेरे छोटा रायो बना दिया, इनके मन ने बनाओ, मध्यावधि चुनाव हो गए, 1 साल में सरकार टूट ली थी, राव बरंदर की भी भगवत दयाल की भी, जब 68 में मध्यावधि चुनाव हुए, जब ओम प्रकाश चौटाला अड़ गया, मन में खड़ा करे, उस आदमी ने जो प्रताप रहा था लालचंद खोड़, लालचंद खोड़ मतलब खोड़ गांव का था वो, लाल हरा दिया प्रताप ने, और उस आदमी ने चौटाला हार गया फिर 68 में,
और फिर रावबंदरी पार्टी खड़ा हो गया। हाँ, तो ताऊ देवीलाल जी की पार्टी जरा विस्तारतः आज वो चोर देवलाल की पार्टी। पार्टी बताऊं, फिर कहते में फिर सत्तर उपचुनाव हो गए, फिर कहते में पार्टी छोड़ दी चोर देवलाल ने, कांग्रेस छोड़ दी कांग्रेस थी। छोड़ दी, फिर ठीक चौधरी है। चरण सिंह की BKD, हम्म। भारतीय क्रांति दल, ये फिर ज्वाइन किया। फिर हो गया BLD को 4-5 पार्टी और मिल गई, बीजू पटनायक की उत्तर लोकल कांग्रेस है, राजनारायण की सोशलिस्ट पार्टी, बिल्लू मोदी की पार्टी, कई मिल गए, फिर वो BKD से बजाय BLD होगी 74 में, फिर तो उनके के साथ रहे, फिर वो 77 में जनता पार्टी बन गई, सभी ने मिल गए। जब निशान वो हमारा BLD वाला था, चौधरी चरण सिंह वाला, भारतीय लोक दल, जोता हुआ किसान, ये जनता पार्टी का तो निशान बाद में मिल रहा है, उसके ऊपर इलेक्शन हो रहा है सारा, चौधरी चरण सिंह के निशान हुए, वह थी बड़ी पार्टी। तो फिर जनता पार्टी टूट के फिर जनता पार्टी एस होगी, जनता पार्टी एस की होगी, और जनता पार्टी एस ने फिर उल्टा फिर लोक दल हो गया, वह हमारा जनता पार्टी एस का कोई निशान देना, फिर जनता फिर लोक दल हो गया, लोक दल के बाद फिर यह पार्टी काट दिया, लोक दल कई पार्टी बनाई कर्पूरी ठाकुर वाली, वो हमारे तो कोई निशान नहीं, फिर हम जनता पार्टी में शामिल हो गए चंद्रशेखर वाली में, निशान के मारे, वो हल्दर का निशान था। तो फिर उसमें फिर चौधरी चरण सिंह की जाड़े जमाना जब्त करवा ली किताब सिंह की, सोनीपत का उपचुनाव आया था ना लोकसभा का, चौधरी चरण सिंह तो भका रखे ना इंद्रवीर सर ने, चौधरी चरण सिंह का और चौधरी लाल शक्ति परीक्षण होया है 23 दिसंबर 1983 को उपचुनाव हुआ है सोनीपत का, जो चौधरी लाल यहाँ से MP थे ना, 80 बने थे, वहां से इस्तीफा दे दिया था MLA बनने के बाद, वो उपचुनाव में दोनों चौधरी ने शक्ति पता लग गया भाई कौन सा ठाडा है कौन सा ही ना। क्या हुआ था ताऊ जी उस समय? चुनाव होया था, चुनाव में तुमसे वोट गणी होगी तगड़ा, तुमसे वो हो तो गया। चौधरी देवीलाल जी तो चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, जनता पार्टी के निशान था हाँ, चंद्रशेखर ठीक का। है। और अरे चरण देख- सिंह जी, हैं? चरण सिंह जी, चरण सिंह अपने लोक दल से पार्टी थी उनकी, अच्छा। उन्हें किताब सिंह मिल ठारा था, उड़ी अच्छा, जाता है अच्छा। MLA था उड़े हाँ, को चरण आगे। सिंह जी ने किताब सिंह जी ठारा मल्लिक रखे ठारा थे, के और थे। देवीलाल जी जनता दल से चुनाव लड़ रहे थे। जनता दल नहीं, जनता पार्टी। अच्छा, जनता पार्टी से देवीलाल हाँ, जी जनता चुनाव दल लड़ रहे पास थे। बने है ना। फिर और क्या होता है? कांग्रेस का रजग्राम था, ठीक है। वहां कांग्रेस का रजग्राम था, जीतना था ये। इन दोनों चौधरी में किताब सिंह की जमाना जब्त होगी, चौधरी चरण सिंह की उम्मीदवारी जमाना जब्त होगी, चौधरी 10-12 वोटों से मुश्किल आ रहे थे। हाँ, सोनीपत तो लोकसभा थे हाँ, जीते। जब नो होया चौधरी चरण सिंह और है, ये तो भाई देवलाल ठीक था, ये सतपाल मिलकर नाश करवाया, जब सतपाल मिल के जूत मारे थे वो काटा था, जब चौधरी देवलाल को छाती का ला था, अब भाई फिर इनकी पार्टी बना ली, हुआ दम किपा दलित मजदूर किसान पार्टी। नाम क्या था इसका? दम किपा दलित मजदूर अच्छा। किसान पार्टी, हाँ। उनको हैं दम किपा। वो 84 का इलेक्शन लड़ा उस पे, दम किपा पे 84 में सबका पानी फिर रहा था, 415 कितनी सीट आई थी, वो रणजीत का फिर नामा, रणजीत 401 बताओ कल आपके इंटरव्यू में 401 आई थी सीट, आ रही है 415, तो उड़े सब पे पानी फिर गया था। एक सर्वे चौधरी चरण सिंह के हमारे लोक दल गया, ऑल इंडिया में 3 MP बने थे, चौधरी चरण सिंह खुद, अरे एक एटा बनया था एक मुसलमान है, अरे एक बिहार बनया था जगन्नाथ मिश्र का भतीजा, ललित नारायण मिश्र का छोरा, लोकनाथ मिश्र, वो भी भाग गया था। हाँ। बोले फिर पार्टी टूटने का मतलब वो है जो वो पार्टी टूट जाओ, पर सत्ता पक्ष नीचे ना जा रहे थे, जो ये जा रहे थे, ये पुतेरी और रणजीत जो भाजल साजी लाग रहे थे, न्यू नहीं थे। नो फिर इंडियन नेशनल लोकदल क्यों कर बनी? इंडियन नेशनल लोकदल क्यों कर बनी? इन्हें लोग याद है लो, तो घणे दिन पाछे बनी है ना, याद ये पता है ये दो निशान, दो चुनाव है बिना निशाना लड़े ही ने, क्या होगा 87 में हमारी थी लोकदल बे, हमारी सरकार है ना, लोकदल बे माने बहुगुणा, बहुगुणा हमारा अध्यक्ष था, और लोकदल ए माने अजीत, तो गुजर गए थे, लोकदल ए अजीत ने बना ली न्यारी पार्टी, 90 MLA खड़े कर दिए चौधरी चरण सिंह को, चौधरी देवलाल को हराने के लिए। 89 जमानत जब्त होगी, एक ओम प्रकाश बेरी बच्चा था, ओम प्रकाश बेरी बेरी हल्के से 10,000 वोटों से हारा था, और लेकिन जमानत बच्ची की थी उसकी, 89 जमानत जब्त हुई थी, चौधरी देवलाल को हराने में कोई नहीं ना, चौधरी देवलाल ने यो मुलायम सिंह यादव बनवा दिया, यो अजीत सिंह को ना बनवाया, अजीत सिंह तो चौधरी देवलाल का नाश कर दिया, 90 आदमी ठा गए, अपनी मार रहा होती ठाई लोकसभा में, अड़ब की जमानत जब्त करवाई, और जवाहरलाल बने हमारा उपचुनाव में, तो इसलिए वह फिर लोकदल बएगा फिर बना है चौधरी देवलाल ने जनता दल, 1989 आ गया ना से अरे मुख्यमंत्री रहते और दौरा करे जाते सारे गए, नौकर कर गए, VP सिंह का जन मोर्चा, चौधरी देवलाल ने फिर जनता दल, चंद्रशेखर जनता पार्टी, अजीत सिंह की भी RLD आ गई, मतलब सारा जोड़ जाड़ गठार जोड़ करके जनता दल बना था 1989 में। वो 89 में वो जनता दल भी टूट लिया, फिर VP सिंह से टूटी, फिर जनता दल ऐस हो गया,
जनता दल वो ऐसे पता हिला दिया हमारे सर्कुलर है। वो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गया। फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री 91 में कोई निशान नहीं, कोई पार्टी नहीं छोड़ देवलाल दौर चौटाला दौर है। 1991 का आ गया चुनाव। 1991 में जनता पार्टी सुब्रमण्यम स्वामी की होगी, वह चंद्रशेखर ही बताया, सुब्रमण्यम स्वामी है एक नेता, उस दौर चले गया। निशान है वो अध्यक्ष था ऑल इंडिया का। हाँ, निशान क्या था ताऊ जी? वो हल्दर हल्दर का हल्दर। मतलब कंधे पर हल्दर रहा। वो निशान मांग कर चौटाला ने सारे गए मिलने गया, इलेक्शन लड़या, एमपी का लड़या उस जनता पार्टी से, सुब्रमण्यम स्वामी की पार्टी से। फिर 96 में फिर भी कोई पार्टी नहीं, 96 में समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस की थी, मसाल के चुनाव पर निशान लड़या, वो जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी में। 96 के बाद जो एनएलओ बनया है, यो जब भाई जो 2000 चुनाव आया, जब एनएलओ का चश्मा हुआ है, जब से एनएलओ चली है ना दे, इससे पहले कोई पार्टी वो नहीं। हाँ, तो ताऊ जी और जब देवीलाल जी रोहतक में चुनाव लड़े थे तब पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तारे थे, यो सच है? सच की रिकॉर्ड है, अच्छा, रिकॉर्ड है, वो ठीक है। नो थी ना देवीलाल जी पहली बार आ रहे थे क्या उस टाइम में? हाँ पहली बार। अच्छा, पहली बार उससे पहले अरे न उससे पहले 83 उपचुनाव में हार लिए थे। अच्छा। 83 का उपचुनाव यार, 84 में हार लिए थे। 84 में दुनिया हारी थी, मैं एक ने चोर देवलाल के हारे थे, दुनिया हार गई थी मैं। हाँ, तो 91 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते थे। 91 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, मारे भाग जाके नहीं रोहतक के नो थी के वीरेंद्र सिंह डूंबर खेला था प्रधान कांग्रेस का, टिकट बटन का उसका ज्यादा होता, और वो गारिन का रिश्तेदारी भी से और भाई प्यार डब्बी था। तो ये तो कलोई देता होता अपने टिकट, कलोई हल्के थे एमएलए की टिकट, उड़े दाल ना गले वीरेंद्र डूंबर के उड़े भजन डाल की चल गई, उड़े कृष्ण मूर्ति उड़ा टिकट दिवा दिया। इससे तो फिर हार के नौकरना बड़ा भी अच्छा नाराज होगा रे भाई, तो अच्छा होया रोहतक में फा दिया चोर वाले मुकाबले ने फाया था। ये तो भाई अगर हारना से अड़े मुझे नौकर मुझे टिकट दिवाया दी थी। ये भी बात बना हो, राजीव जी ने मेरे को बुलाया, मेरे को 1 घंटे का टाइम दिया ना, राजीव जी ने क्या, राजीव जी ने बुलाया था, वीरेंद्र डूंबर की टिकट दिवाई थी, और सिर पर वाण के हमारे भाई हार जा रहा मारा की लेगा, पर नाराज ना होगा। वो बैठ गया सूत, बैठ गया 30,000 फालतू जीत गया। अगला बस क्या नौतर साहब तू देवलाल जी हस्ती हार भी रहे, रखी न रही तो करते हुए वड़े का ना बुप्पी बुप्पी ने। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले बुप्पी नाम से जानते थे। बुप्पी ना राजीव चोर देवलाल को रोए। फिर से सदा गया 96 का इलेक्शन में, 96 में रमते हैं वो भूपेंद्र सिंह कहने लगे, भूपेंद्र कहने लगे, भूपेंद्र सिंह भूपेंद्र हो गया, भूपेंद्र सिंह हो गया। फिर 98 में लगातार आमदा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हो गया। फिर नेता ही पा गया यो। 96 का तो मैंने फार्म भर रहा, क्या मैं भी उम्मीदवार था। 96 लोकसभा में आप भी उम्मीदवार थे। 3645 वोट आ रही है मेरी। ताश खेल होता मतलब भादरगढ़ रहा था, और भादरगढ़ का रोहतक में था ना। मैंने अखबार मैंने उस दिन खबर आओगी भाई, एक कैंडिडेट रोहतक में ऐसा है जिसकी अपनी वोट भी कहाँ गई, कि मेरी वोट ना जड़ी, मेरी वोट तो सोनीपत में थी। तो आए 3645 वो जोगिंदर लिख रहा क्या, मैं कहते और कोई जोगिंदर भाजता उड़ा पता क्या डब में। तो ताऊ जी जब आड़ा ये देवीलाल जी हार गए थे तो की डाल का माहौल था, को तनु कह बोला के साजिश कर कर आए, कोनु कह के रोमते कहे जब वह साजिश की सुनने तो जो 400 के हरण जी थे, वो 400 थे 98 में जीते थे, 383 वोटा थे। 383 में बंसीलाल सीएम था, नो बैम कर दिया, बंसीलाल ने उनको क्लियर करवा दिया, और पिटीशन चला, पिटीशन में जीत गए थे 1998 में। हाँ 1998 में यहाँ सांसदी का इलेक्शन लड़ रहे थे देवीलाल जी। 91 96 98 98 में ऐसा मतलब माहौल इस तरह का हो गया था कि जीत हार होगी। हाँ बस दोबारा गिनती हुई थी वह, दोबारा गिनती भाई। और कौन लड़े थे देवीलाल जी के सामने? भूपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा। हाँ, तो वो बंसीलाल मुख्यमंत्री था। हाँ, तो बंसीलाल ने बोला उनको क्लियर करवा दिया था, हाई कोर्ट बैठा था, हाई कोर्ट में ना जीते, फिर वो तो 383 वोटा थे जीता था भूपेंद्र हुड्डा जी पे। अच्छा, मुश्किल 400 वोट का था ना, रणजी तो ठीक गया था। तो क्यों इतना हंगामा हुआ था उस समय? हंगामा क्या हुआ था, गिनती दोबारा हुई थी, और हंगामा क्यों था, हंगामा को लड़ थोड़ा बच गया था। अच्छा, और तो गिनती दोबारा होती, अगर बेईमान हो गया हमारे चोर दिवाले के वर्कर आ गए, अगर मदद वर्कर था ही नहीं चोर दिवाले, मतलब 90 में भाजल गया था। अगर भाई ये रोड़ी कर रहे हैं जाने के पर, और वाह है बंसीलाल जन भाई ये हाथ में है, बंसीलाल के हाथ में तो वोटा के हाथ में से। अच्छा, न्यू होया नो है तो वो को आरोप लगाओ लगाए जाओ। तो ताऊ जी जब मैम कांड हुआ, आप नु मानो कि आप तो देवीलाल जी के नौरत्ना मत एक रहे, आप नु मानो कि मैम कांड के बाद देवीलाल जी की राजनीति का जो चढ़ाव है हाँ वो कहे ना, रणजीत कहे या रणजीत के बयान में नहीं आया, मैम कांड पर सॉरी देवलाल की डाउन हुए, एक मैम कांड का कसूर को ना। ये मैंने आपको बता दी, अगर राजीव गांधी हराने के लिए तो लोगों ने चोर दिवलाल को आगे 89 में चोर दिवलाल ने पूछा रहा पत्रकारों बताओ ये दादा क्या नाम था,
और उस राजीव गांधी के तले ला के फिर प्रधानमंत्री ने चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनाया। लोगों का यो दुख था, अगर उस राजीव गांधी तले ला के देसी घी लाडू ले जा खवाए चौटाला गांव में, फिर नाना बन गए चोट देवलाल उसके, तो घना दुख तो था यो। और पूर्व शेर सिंह का वो के सचानंद राम ने बता दिया, लोग उन राम और ये चोट देवलाल ने सिर पर बैठा दिए। यो दुख चौधरी छोटराम की प्रतिमा का ऐलान करके वाह नहीं लाई, यो तो घने दुख थे। मान ले मैं गाओ ना, मेरा मैं गाओ, ठीक है, चौटाला का कसूर ज्यादा था, आन सिंह दागी का कम था भाई, वो सीएम था। लेकिन मुहिम का दाग चौटाला प्रदेश बंद हो गया, दो मुहिम चौटाला का एमएलए बन गया है। जब कैनू में आनंद सिंह दांगी बन गया था, तलू भाई मैं 90 मुहिम कांड हुआ था, कैनू में आनंद सिंह दांगी बन गया, 96 में आनंद सिंह दांगी हराया चौटाला के उम्मीदवार ने, और 2000 में हराया बल्ली ने, बल्ली पहलवान के जी ने मोखरे का था यो। दो बार जब चौटाला बना दिया तो मुहिम कांड क्या रह गया, चौटाला के कितना कसूर रह गया। जब चौटाला अपना लिया लोगों ने, तो बता चोट देवला लगा मुहिम कांड का पूरा असर हो, ये रणजीत के झूठा आरोप से चौटाला को छाती ला लिया। जब 91 में तो चलो आनंद सिंह दांगी जीतुआ था, 96 और 2000 में लगातार दो बनूंगा थे चौटाला का उम्मीदवार यहाँ, बलबीर सिंह बल्ली नाम था उसका, मल्ली पहलवान का, लेकिन वही 302 में जाने वाला भीतर सजा होने वाली होगी तारीख में 2-4 दिन था। मैं भी मानस मारा था। ते ओपी चौटाला और रणजीत चौटाला मत है नु कमाए बोले कि ओपी चौटाला जी ने गणा नु चाया करे थे देवीलाल जी, इसका के कहानी है कि इन बातों में क्या सच है? ओम प्रकाश चौटाला राजनीति का माहिर है। 77 में भजनलाल गेला 40 एमएलए बजे थे, भजनलाल 40 शोर का है, अली बाबर 40 शोर, उनमें खुर्शीदे में टिकट दिवा रखी रणजीत ने, राम नारायण को दिवा रखी सालावास वाले ने, जगन्नाथ दिवा रखी भवानी खेड़ी वाले ने, और तो और अब जो हमारे जो ना 85 एमएलए थे, 85 थे वो ना हमारे 61 एमएलए बने थे, 61 में देख रघु यादव भाग गया था, 60 एमएलए रह गए थे, बाकी 17 तो बीजेपी के थे, बाकी आजाद थे, 5 बने थे कांग्रेस के पास, जो 5 कांग्रेस लाग 85 बताओ है। उन 5 में क्या गया आओ उसमें महाजर था चिट दी रणजीत ने उस चपड़ासी को, वो देख आया उसने। कौन से सन की बात बताओ जी? ये 87 सरकार वाली जब 5 एमएलए थे उनके, एक तो या बदनाल के घर वाली छोटी दीवाल कार दे, कांग्रेस का जना था 4 धक्का दिया रे रोने वाली चोरदीवाल खार दिया बात है। तो उस तीयो भूषण दे चिट पहुंचाई रणजीत ने, उसमें देखने लग रहा और नो करके नाट गई और दोनों उठ गए, 10 ही मिनट बोलते आगे मगर की रास्ता है अगले दिन नसीब दे दिया तीयो भूषण ने एमएलए पद से और कांग्रेस से भी। ऐसा क्यों था कि एक परिवार में ये इस तरह की खींचतान थी, अनुपाटम क्यों हो रही? राजनीति भोग राजनीति में हाय लगी रहे है, सब लगे रहे, मैं बन जाइयो नहीं मैं बन जाइयो। अच्छा न्यू था, चौटाला नहीं लगी जो 68 में बनाया प्रताप है, चौटाला 68 में लड़ दिया, चौधरी लड़ गई मन बना तो न्यू ही रणजीत के थी, अगर भाई मन सीएम बना क्यों एमएलए वो घने आप हो गए 16 टिकट दिवा रहे थे, और चौटाला कहना तो करीम करीम थी बेचारे कहना, लेकिन कारीगर चौटाला था, राजनीति का खिलाड़ी चौटाला था। तो कैसे कर दे चौटाला ने, और चोट देवलाल क्यों कर देंगे चौटाला, जब प्रशासक भी वो टॉप का चला जाने चौटाला। हालांकि मैं तो चौटाला साहब के खिलाफ रहा हूँ, लेकिन इस बात मेरे खिलाफ कोई ना, तो गुण है मैं कई बार अखबार में पत्रकार सम्मेलन मेरे 13 जिले हेडक्वार्टर में 13 रेस्ट हाउस में पत्रकार सम्मेलन हो रहे, वो किटक दिखा दूँ आपको, और 20 शहर में मेरी खबर लग रही, चंडीगढ़ तक पत्रकार सम्मेलन हो रहे मेरे। तो उसमें मैंने बयान देने वाला था, कोई भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो ना, ओम प्रकाश चौटाला छोड़ के मेरे साथ कोई आ जाओ, 5 पत्रकार बैठा दो और 5 सवाल पूछ लो, मैं उनका गुलामी करूंगा, ना तो मैं हार गया था ना फिर वो छोड़ू राजनीति। पर चौटाला डर लग गया, चौटाला था कड्डा उड़ा आदमी, मैंने फिर बयान दिया है ना, चौटाला घना होशियार आदमी था। मतलब ओपी चौटाला सब लोग का बोल चाल उन तो बातचीत कमाल थे ना, खूब प्रशासक भी था, पर खाओ पी हो गया ना घना, मेरे जी तो हो गया दूर, मदन एक पी है ना खाने दूंगा, मैंने ये तन्ने मार या कर देना इतना धन रहा पहले के करो इन्होंने पी है नो एक पी है ना खाने दूंगा, ये पी है नो खा के भ्रष्टाचार में फिर आखिर भ्रष्टाचार आधा लग गया, आड़ा आगे डूब गए थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की राजनीति देवीलाल जी ने हराने के बाद जब तो चढ़ी है, जब चढ़ी है पाया था नो बाहर से आगा, और ये चढ़ गई हमारी चढ़ गई रो तो जिले में सीएम को भगोदया के बाद बनाया नहीं था, ये तो बन गया गंदंग में 77 में जरूर बना था, चांदराम बना था, लेकिन वो छोड़ दे चांदराम खुद ना। चांदराम जी हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम सबसे पहले रावत सरकार में चांदराम में थे। अच्छा, और फिर 77 में चीफ मिनिस्टर ना बने थे। अच्छा, चुड़दीलाल इससे बनवाओ चांदराम के बनवाओ है। चांदराम जी ताऊ जी नु क्या करे कि वो दलित समुदाय से ताल्लुक रखे थे
और नू क्या करते कि देवीलाल जी चाहते थे कि वह सीएम बने हरियाणा के। देवलाल ना चाहते खुद चौधरी चरण सिंह चाहते थे। अच्छा। चौधरी चरण सिंह बनाऊ ने थे, चौधरी चरण सिंह के 4 बार आए थे सीएम बनाने। मतलब जनता पार्टी सरकार है ना सब 77 में जब 10 सरकार तोड़ दी, अगर सारे देश में ने वो 356 धारा के लाकर कर करके तोड़ दी, 10 आपने बनाना चाहते, 10 में पंजाब तो छोड़ दिया प्रकाश सिंह बादल के लिए, और वो पश्चिम बंगाल छोड़ दिया कम्युनिस्टों के लिए, जो 300 बनाया था वो। ये 2 छोड़ गया, रह गई 8। 8 में 4 जनसंख्या ने बैठ ली वाजपेयी और ने, और 4 चौधरी चरण सिंह बांटेगी। उनके एमएलए एमपी थे ना मोरारजी गिरी जी, उनके न कौन पूछा था, ये न्यू अपने 4 सीएम बनाया गया अपने 4 चट्टा में। तो चौधरी चरण सिंह न्यू अपना दाग दो था भाई, जाट जाट के हैं तो 4 गैर जाट बनाना था, 3 तो बना दिए थे गैर जाट। रामदेश यादव यूपी का बनाया गैर जाट, कर्प्यू ठाकुर बिहार का बनाया गैर जाट, नीलमणि राउत रे उड़ीसा बनाया गैर जाट, और आड़ गैर जाट चांदराम ने बनाओ। देखो चांदराम ने था बीकेडी जी बना, बंसीलाल की सरकार का साधना दिया, बीकेडी का अध्यक्ष हरियाणा का चौधरी चरण सिंह ने वो बनाया था चांदराम, फिर बीएलडी बनी जब चांदराम। तो ताऊ जी मतलब हमनू को है कि उस समय भी मतलब जो दलित राजनीति है वह चर्चा में रही है हरियाणा की शुरुआत ही। फिर रह गया ना, जो चांदराम बहुत तगड़ा नेता था ना, फिर जनता पार्टी की टीम ने जीबी अध्यक्ष चांदराम चौधरी चरण सिंह का खास आदमी था चांदराम। अच्छा, तो फिर उनका जिक्र इतना क्यों ना होता हरियाणा की राजनीति में? चांदराम जी होता क्यों ना, चांदराम आ गया तो चोर देवलाल सर के बजे बजे अंडर दे। अच्छा। क्या कह रही हो आप? तो चांदराम मैं सुनो होगा आप नहीं, चौधरी देवलाल की कुर्सी चांदराम ने दोबारा की, चांदराम की दीवा कुर्सी चीफ मिनिस्टर की। अच्छा। या फिर आपको याद दुआऊंगा, हाँ। 1999 में सरकार तोड़ी ना बंसीलाल की चौटाला ने, जब से चौधरी छोटूराम की जयंती में बहादुरगढ़ जा रहा था चौटाला, उड़े पत्रकार बैठे थे नुजे करा चांदराम चांदराम तो बस से सीत हो रहा है, वह प्रेम शर्मा ने छाप दी, वो प्रेम शर्मा पत्रकार वह अखबार में आएगी, अगर पढ़ी चांदराम ने भी होगा थोड़ा जब रोहतक पत्रकार सम्मेलन बुलाया था चांदराम ने, पर वह मेरे दुराज कटिंग को ना मन कटिंग ना कटिंग मैंने के काम दिमाग के काम आऊंगी, जब पत्रकार सम्मेलन बुला के कह दिया मिस्टर चौटाला तुम्हारे बस से सीट बताओ ना हमने, तो बस से सीट की कड्डी बहुत स्वाद बना रहा, पहले तो कड्डी रंग दवा के खा के देखिए, और फिर तो चीफ मिनिस्टर हमारे हैंड है ना, चीफ मिनिस्टर तेरा बाबू जी हुआ है उन्हें बूझ ले बदे किसी का बनवाया और से मेरी थी वह कुर्सी। क्या हुआ था उस समय? चांदराम जी ने क्यों छोड़ दी थी कुर्सी देवीलाल जी के लिए? कह दी थी बात कहने को जी मामा दलित वर्ग की, और हरियाणा चल लगा जाट, जाट नाराज हो जाएंगे आप तो, अगर मैं बना दिया ना दलित तो आपने बिगाड़ देंगे जाट ने, उस पर भी मारे। ये तो ताऊ जी ये तो सबका हक है ना, मतलब ये तो आखिर फिर ना मान्या इस चीज में चौधरी चरण सिंह आरोप लगा दे, यो यहाँ खाने का मारे चांदराम तो खाने का मारे ना रह गया सेंटर में, खाद चीफ मिनिस्टर में ज्यादा खास करता खाने खाते, लेकिन चौधरी चरण सिंह लेकिन ताऊ जी जो करी मुझे अगर जे जात देखी जा तो कोई जे काबिल हो, कोई अरमान लो वो कोई जिस राज्य में जिनकी संख्या गणी है रे, वो उनते दूसरे समुदाय का हो, और जब वो बन जाए सीएम तो के काली है वो काबिल भी हो। दाड़े जाट गणे है ना, पंजाब में हरियाणा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटा का गढ़ सही हो, जे कोई काबिल बालक जे कोई दूसरी जात का हो तो कि वो ना बन सके। वो तो फिर जब ना है अगला बने तो नाट गया चांदराम, खुद नाट गया, चांदराम जी खुद नाट गया, ऊपर झादरानी मंत्री था सेंटर में था, खुद नाट गया, अगला मैं नहीं बनूं सेंटर में रहूंगा, तो याद है तो फिर वो बन गए थे, कौन से मंत्री बने उस समय? पहले थे 77 में बनते हैं लोकसभा उड़े जीत का आए थे सिरसे दे, जब के परिवहन मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे सेंटर में। हाँ। तो उससे परिवहन मंत्री तो हटा गया बनाना था तो सारे हाँ। पहले जो एमपी बनाए थे चौधरी चरण सिंह ने, उन्होंने सारे रामदेश यादव भी एमपी था वो मुख्यमंत्री बनाया, कर्प्यू ठाकुर समस्तीपुर तो जीत का है वो एमपी बनाया, सारे एमपी बनाया, पहले बाद में मुख्यमंत्री बनाए थे ये। अच्छा उस टाइम जब जहाज चला गया था कि मैंने एक डायलॉग भी था चांदराम जी ना ये बकवास से करने गए। अच्छा कि मैं कहीं आता कर दे के ना जग दिन की बिकार दे, जग दिन पहले जग दिन की कार दे, अयो हमला जेठ जी आ गया, जेठ जी आ गया ने कार दे बनने ना। अच्छा इन बातें गया। अच्छा या नहीं सुनी आपने? ना सुनी जा प्रिय वही याद बात से दिखा मैं नहीं कि मैं कहीं आता कर देता हूं जो कि ये डायलॉग था भला चांदराम शब्द तगड़ा जिन्हों ये बात चांदराम होया हर नेता रे जनागा दलित वर्ग का चांदराम तो बड़ा नेता नहीं होया गो हरियाणा में। चौधरी देवलाल अपना जो हरदोई फिर बनवा लिया उन्होंने अपना कर्ज जता रहे थे नौकर मैं मुख्यमंत्री बनवा था तो इसने सेंटर में बनवा दूंगा मैं चंद्रशेखर की सरकार में, मंत्री नौकर हरा हो जा भाई तन्ने मैं बनवा था, मैंने तो बनवा दिया। तो फिर इन लोग का जो डाउनफॉल आया यानी मैंने कहूँ कि इन लोग का जो एक तरीके से जो एक जो चढ़ाव नहीं रहा वो फिर चढ़ाव की था ने लोग है ने लो बड़ी 2000 में ने लो बड़ी 2000 में इलेक्शन लड़ा ने लो 2000 में जीत गए थे, बस उससे पहले ने लोग सरकार वो पार्टी है ना दी समता पार्टी थी, जनता पार्टी थी चुनाव निशान पर इलेक्शन लड़ा था
इन्हें लोग कहेंगे इन्हें लोग 2000 में बनी है, 2000 में सरकार आएगी, 2000 और 2005 तक रीतन वो कट करता रह गया, रुपये खा गए, सारे काम करे, घोटाले हो गए, सजा होगी। और नाम भूपेंद्र हुड्डा ले अनपढ़ आदमी बिले हैं, उन्होंने भैया पार्टी ली संजीव कुमार रहे UIA से, उसने वो था डायरेक्टर एजुकेशन का, उन्होंने अपने हाथे हुआ जो बंसीलाल ने लाए थे 3200 आदमी अपने हाथ काट के चौटाला के लाए थे, तो भाई तेरे इतने पीछे हमारे इतने पीछे नो था भाई उसके दिए को ना उन था हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त ला दी सुप्रीम कोर्ट में, अगे CBI जांच होने गई मैं गवाह आ रहा और न माना था तो गवाह से तेरा के बिगड़े है तो इनकी सजा हो जाएगी चौटाला की होगी। और चौटाला फिर नहीं माने के फांसी तोड़ेंगे जब 3206 बुला रखे उन हटाए अपन सिला लाला बाल कर देंगे। नो भाई मेंबर के दोनों दोनों 10-10 साल की सजा संजीव कुमार की नहीं हो रही, चौटाला की सरकार ने सजा कर रखी है, करवा रखी है, संजीव कुमार ने करवा रखेगा। ये था संजीव कुमार है, अच्छा बिहार का था, दलित वर्ग से है वो, अच्छा उसने करवा रखी है सजा यार। अच्छा ताऊ जी जो कांग्रेस पार्टी के कई सारे चुनाव चिन्ह बदले, हाँ बदले यार जरा शुरू तो बताओ आप वो के देखिए। नहीं वो तो फिर चौटाला साहब ने कहा भी गेल होगा नहीं होगा, चौटाला साहब बनाते हैं रिकॉर्ड है जितने इलेक्शन लड़े ना, जिस चुनाव निशान पर लड़े वो चुनाव निशान भी खत्म और पार्टी टूट दी। सबसे पहला चुनाव 1968 में लड़ा चौटाला साहब ने एलनाबाद हल्के से, OP चौटाला ने, और जब कांग्रेस का निशान था 2 बैलों की जोड़ी, 2 बैलों की जोड़ी। 1969 में कांग्रेस टूट गई, ये मोरारजी देसाई, निजलिंग गप्पा, कामराज, ये बड़े बड़े इंदिरा गांधी ये लेने लागी इनकी, वो चुनाव निशान फ्रीज कर दिया उन्हें चुनाव आयोग ने। अगर 2 बैलों की जोड़ी किसी को नहीं मिलेगा, वो काम न दे वो काम न दे, नहीं मिलेगा, दोनों को अलग अलग निशान दे दिया, उनको दे दिया गऊ बछड़ा कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को दो, और उनको दे दिया सूत काटती हुई बुढ़िया का चरखा, ओल्ड कांग्रेस को दे दिया। इसलिए फिर 70 में उपचुनाव लड़ा चौटाला ने, पिटीशन करके उपचुनाव लड़ा 70 में, जब वह निशाना पाया कांग्रेस का गाय बछड़ा, गाय बछड़े पर लड़ा चौटाला ने 70 में, वो गाय बछड़ा 77 को गाय बछड़ा भी गया, 77 में फिर पार्टी टूट गई कांग्रेस की। जब यो हाथ का निशाना आता कांग्रेस का, कांग्रेस में 3 में टूटी कांग्रेस या। अच्छा। चौटाला फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ा 84 में लोकसभा का हिसार से वीरेंद्र डुम्बर का मुकाबले वीरेंद्र डुम्बर का जीता था, जब था दमकी पा पार्टी दी मारी हुआ, वो दमकी का पा गए दमले काट दिया उड़े तो बिहार के वो निशान पे, उसका के निशान था, वो निशान क्यों होता चरण सिंह आड़ा मिलया ना था, मतलब इलेक्शन पूरे परसेंटेज में मिल रही हो, अब इस निशान में लड़ा हमें उतनी परसेंटेज आज मिल जाना तो ना मिल रहा है। ताऊ जी मतलब जैसे मैं देखूं हूँ आप जैसे बताने लग रहे हैं तो सारी पार्टियां में जो करियो बछड़े और गायें हड़दर मतलब नी खेती किसानी से जुड़े निशान रहे हैं पार्टी के, किसान के देश नहीं किसान गाये चौधरी चरण सिंह ने जना दिए किसान, तो पहले को बुझ जाए था, चौधरी चरण सिंह ने इसे जना दिए किसान, बस उसी पार्टी भी किसान बीजेपी भी किसान नाम लेने लगी, ना तो किसान गुण बुझ रहा, चौधरी चरण सिंह ने जनाए किसान थे पहले तो छोटराम जमींदार का जब किसान ना कर दे उन वो जमींदार ना भला के रहता जो छोटराम ने, फिर किसान हो गए वो घनी धरती वाले हटा हटे किसान चौधरी चरण सिंह ने जनाए। तो इसलिए चौटाला दमकी पापा 84 पास इलेक्शन लड़या CM बन लिया, जब इस मुहिम थे या दड़बा कला कितने लाले, जब था जनता दल माने चक्कर का निशान था जब, अच्छा ओनली चक्कर, जनता दल का चक्कर था और कोई हड़पड़ कुछ नहीं, ओनली चक्कर का निशान था। और दड़बा कला चक्कर निशान से जीत्या, वो भी खत्म हो गया, जनता दल भी घोड़े टुकड़ा बिक गया, कोई जनता दल गोडागा हो गया, कोई किसी का हो गया, मुझे पता हो निशान भी नहीं रहा, कोई लालू का हो गया, कोई नीतीश का हो गया। फिर 89 के 90 के बाद इन्हें लड़या जब जनता पार्टी 93 में उपचुनाव लड़या है नरवाने हल्के ने, जब यो जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी के लड़या, 96 में मसाल से लड़या समता पार्टी ने, 2000 में जाके लो बनी थी, तो जून से पार्टी लड़ता गया वही परेशान खत्म होते गए, वही टूटते गए, तो चौटाला का रिकॉर्ड है यो। ताऊ जी ताऊ देवीलाल की कोई किस्से आप सुनाना चाहो? किस्से तो देवीलाल के गठड़ी बंद रही है, किस्से थोड़ा चोर देवीलाल गया, ऐसा है एक किस्सा तुमने किसी से शेयर नहीं किया है, आपसे करता हूँ मैं। चोर देवीलाल ने 3 बार थप्पड़ा रखा हूँ मैं। अच्छा आपके 3 बार थप्पड़ 3 बार थप्पड़ मार रखे मेरे, वो अखबार मैंने छपवाई रखी है, अब वो उसका हेडिंग आया था, अगर चौधरी देवीलाल से 3 बार थप्पड़ खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पंजाब केसरी में मीना जी ने काटी थी खबर, देवीलाल की फोटो समेत मेरी। तो ऐसा है
चंडीगढ़ से आए थे। आगे जब चौधरी चरण सिंह गिरी की आपस में पकड़ी थी ना, तो दो तीन ने बिचौलिया ने समझौता कराने की तैयारी कर रखी थी। तो वो बैठे थे लोक दल के दफ्तर में, उन्होंने बुला लिए। तो मैं वो कागज संभालने लगे, मेरे से बोले वो लोक दल का वो नंबर मिला दफ्तर का, मैं मिलाने लगे, नहीं वार ला दी मैंने। वो किधर 9 नून लावना था पहले, वो मैंने लाया नहीं। मैं वो घुमाएगा लोक दल का दफ्तर नंबर मेरा याद था, वो मिला ही नहीं। बोले क्या हुआ, मुझे मिलता है ना। बोले 9 लगाया था पहले, माना जी बड़ मारा था दफ्तर का पता नहीं, 9 लगाने का पता नहीं। अरे तो कितने थप्पड़ मारे? एक मारा था। अच्छा, एक मारा था। अगर मार के फिर थोड़ी बार मैंने राजी कर सर दिया। में मारा कि मुंह पे मारा? मेरे आड़े नहीं, अच्छा, नो बुद्धि में मार दिया। अच्छा अच्छा। तो एक दिन उधर मारे, फिर एक दिन सरसे ले जाए थे मैंने, भाई यहाँ मेरे पास खबर गई भाई यहाँ रोहतक आ जा, सरसे जाना चौधरी वाले साथ। सरसे चलने लगे, ये फाटक है एसआर रोड पर रेल फाटक है, वह बंद थी। अब मैं जो बैठे था चौधरी साहब की दूसरी सीट पे, चौधरी साहब वीआईपी बैठे थे, एक मंगन वाली आ गई, उन्होंने बात कर दिया पीछे मंगन वाली, मैं मंगन वाली के खिलाफ रहा था, आज ठाडी तगड़ी थी, ये मगर मैं ना जाऊंगा तो ये नो अच्छा भूखा बैठा चौधरी मैं कुआर ने बैठा यो मन नो गोद माथे मंदिर नु करया बड़ मारे बराबर बैठे थे। मैं तो हो गया थोड़ा बोला ज्यादा सब घर बन रहा था, इनकी आदत खराब करने के लिए लग रहा, घना सब घर बन रहा, मैं अपने मन में मैं पन्ना चाहूँ था और बढ़िया मगा बात किया। फिर चले गए लखन मादरे तई डाली, एक आदमी मर गया था रोड पर पड़ा था, लाश है एक्सीडेंट हो रहा था, उड़ उतर गया वो दुख समासा मिलवा थे बूझे पड़े, मैं जो रात का मर गया, कोई पुलिस पुलिस कुछ नहीं आ गया। हमने अच्छा नासी में बढ़ते हैं और पुलिस वाला चौराहे पे खड़ा रहा है, ये पुलिस वाले को बुला के लिया, मुझे उतरने लग गया, मैंने खोली खिड़की, पाछे देखो मैं डोर आ दिया, बैठ जी खिड़की में लगी होती बच गई, मैंने साइड दिन हो गया, एक उड़े ठोक्या थप्पड़ पेड़। नो नहीं पता, रॉन्ग साइड की खिड़की निकल दे बैठ लिया, दे लाली कार में तो, अरे रॉन्ग साइड का तो पता नहीं, 3 लागे थे, 2 उस दिन लागे रहे, 3 मैंने थप्पड़ मार रखे है। लेकिन फिर नो जल्दी राजी करा दे क्या बाहर ना अपना के बच्चों के नाराज हो, नाराज क्यों मत राजी हो रहा है तब का कोई शिक्षा मिला थप्पड़ लगे थे, तनो 3 में थप्पड़ खा रहा चोर देवलाल के में। तो देवीलाल जी जो चौटाला गांव जो नाम पछ ना लाया करें थे, जो ओपी चौटाला ने हाँ यो नो शुरू करया, जो मरा आंदोलन था चरम सीमा पर न्याय युद्ध चला रहा चोर देवलाल ने, 85 में चला था, तो 86 में हमारा चरम सीमा बजा लिया था, मैं 86 में हमारा समस्त हरियाणा सम्मेलन बुलाया था जींद में, पंजाब वाला ने बुलाया था सरपत खालसा, उसकी तरफ में हमने बुलाया है चौधरी देवलाल ने समस्त हरियाणा सम्मेलन। अच्छा, ये पानी पर लड़ाई थी। हाँ तो उसमें जगह नहीं, जो कोई किलोमीटर उतर उतर पैदल चले हैं लोग, ट्रैफिक जाने जगह है ना रे, इतनी भीड़ हो गई थी। तो जब उस पार्टी में हमारी में ओम प्रकाश कितने हो गए, तो ओम प्रकाश था जो चौटाला निकार दे, ये तो ओम प्रकाश है, एक ओम प्रकाश बेरी वाला जो बेरी कार है उसका नाम कटे ओम प्रकाश बेरी, एक ओम प्रकाश राणा था चौधरी चरण सिंह की बहू का भतीजा, और वे मंत्री बना दे देवलाल ने, और एक ओम प्रकाश है मलिक था उड़े का वकील था बाड़े का, और एक ओम प्रकाश भारद्वाज था हमारे रोशनगढ़ डैम एमएलए बनाया फिर मंत्री बनाया, 5 है, और एक 6-7 हो गए ओम प्रकाश है। जब समस्त हरियाणा सम्मेलन में चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदी हार दे, चौधरी देवलाल के किस्म में घोषित उत्तराधिकारी हार दे, उनसे न्यारा चौधरी देवलाल नहीं माने दे किसी उन्हें ये नाम दे दे, फिर भाई यो तो ओम प्रकाश चौटाला होगा, यो ओम प्रकाश बेरी होगा, यो ओम प्रकाश राणा, वो जो अलग अलग नाम है नो छड़ जाओ कौन सा ओम प्रकाश से, ओम प्रकाश बाबा मोर पर डांट रहा, ओम प्रकाश ने चौटाला ने सारे से फोन कराया, मैं हरियाणा भवन में था, बोला चौधरी वीरेंद्र सिंह है, मगा है दी मैं कौन बोल रहे हो, बोले मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ शहर से, ओम प्रकाश शहर से, वो ओम प्रकाश होना चाहिए चौटाला है, पर फिर भी मैं ओम प्रकाश मेरी साथ ने 10 क्रम तान था डॉक्टर स्वरूप सिंह की टिकट के ऊपर, मैं राम दौड़ दिन पल दौड़ रहा था, मन सोचे कि वो ओम प्रकाश को जो रमा कौन सा ओम प्रकाश है, ला बकवास करे तेरे इतना भी नहीं पता, मैं शहर से बोल रहा कौन सा ओम प्रकाश, डांट सी मारी मेरे ऊपर, फिर मैं समझ गया, अम्मा चौधरी वीरेंद्र सिंह फलाने को मेरे मल लिया हूँ बुला के, मैं बुला लिया, फिर आ लिया जी बड़ा, बोला हमने जो अंदर वो ऊपर मारी डांट, मना कदे भाई नाराज हो जा, मैं डांट मारे भाई गलती से डांट लग गई, मैंने मैं ओम प्रकाश बेरी समझ गया, मैं 10 क्रम था था दिलपाल के मैं गिरा कि ओम प्रकाश बेरी हो, तो जा ओम प्रकाश चौटाला ने वो नाम काट दिया था। अरे ईब दबल के या मैं आपके चैनल के थ्रू अपील करो हाँ, अगर चौटाला नाम हटा देना चाहिए, क्योंकि हाल में चौधरी
नहीं जो ओम प्रकाश चौटाला के चौधरी के परिवार में एक भी एमएलए नहीं है चर्चे ने ना वो कागज मैंने आपको दिखाए नहीं एक जो दो एमएलए बन रही है 610 तो यूट्यूब वाली बड़े रहा छोरा आदित्य देवीलाल और रानिया ने अर्जुन चौटाला बन रहा है वहां अगर भूपेंद्र हुड्डा केजरीवाल से समझौता कर लेता तो 6,000 तो फालतू ले जा रहे हैं वोट उड़े केजरीवाल वाले तो वो 6,000 लेते तो वो दोनों आगो तो लाग रहे दोनों हार रहे होते इधर मतलब किचन लोग के लिए भूपेंद्र हुड्डा मेहरबानी से बन रहे दोनों एमएलए वे वो अपने आगे थोड़े बन रहे हैं अगर वो 6,000 कांग्रेस का नाम है वो वोट अगर समझौता होते वो दोनों हार रही है तो इसलिए ही बाहर में कोई परिवार में से कोई एमएलए नहीं है इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ यार चौटाला का पीछा छोड़ो रहा जो नोखा गांव था इनका राजस्थान में जाएंगे पूर्व जाए थे वहीं चले जाना चाहिए इस परिवार ने क्यों हरियाणा ने ठोकरा दिया हरियाणा को जो एमएलए नहीं बनाया इनका तो हरियाणा दिए ठोकरा अब नोखा गांव में चले जाओ राजस्थान से जो आए थे वहीं चले जाओ अच्छा देवीलाल जी का आखिरी समय की साबित था और की ढाल का रहा नहीं सेवा पानी तो ठीक रहा जाने लेकिन राजनीति का अंत तक घना बुरा होया जब काणु छाणु ठाणु छोटे उसने हरा दिया और उसके बाद को चुनाव नहीं लड़ सके और उस राज्यसभा का सारा लेने पड़ा जिस राज्यसभा ने उगार दे इधर रूटलेस नेताओं का जमावड़ा है रूटलेस नेता मतलब बिना जनाधार वाले नेताओं का ताऊ जी आपकी आवाज तो बिल्कुल जब आप बोल रहे थे ऐसा लगा देवीलाल जी बोल रहे हैं मैं सारे ना साधारण में बोल यार के पीछे ने आगे तो बहुत बड़ी आवाज है आगे तो डर लगता पीछे तो जब चोर दिला के बाद पता नहीं 20 से कुछ इसी आवाज में कुछ बोल के दिखाओ ना देवीलाल जी के लहजे में कुछ है ये पता ना रहा भाई तो ये बिना जनाधार वाला नेताओं का जमावड़ा भरा है राज्यसभा कोई वो थोड़ा होता है रूटलेस नेताओं का जमावड़ा है ये राज्यसभा को एमपी होता है उस राज्यसभा मंत्र में उड़े मेरे राज्यसभा में लोकसभा तो फिर लड़े नहीं इसकी ना विधानसभा का कुछ देवीलाल जी की एक दो लाइन बोल के दिखाओ ना उन्हीं की जुबान में जैसे आप अब बोलने लग रहे हो हाँ जी कोई जिनसे जो भाषा हुआ है जिनके बोल रहे हो कोई स्पीच आप इसी आवाज में इसी टोन में बोल के सुनाओ ना दर्शकों ने बिल्कुल ऐसा लग रहा है देवीलाल जी खुद बोल रहे हैं वो आपकी आवाज वो टोन बिल्कुल उन जैसी है कुछ छोटा सा उनके स्पीच का टुकड़ा उन्हीं की आवाज में मैं ऐसा ना कोई सा डायलॉग ऐसा उनका हो ना जो खुद बोल रहे क्या हो वो बोलना अच्छा पड़ेगा ना जेडी तपासे वाली लड़ाई कुछ देख लो ध्यान हो तो उनके डायलॉग वो बोल के सुना दो हाँ जो जेडी तपासे नहीं होता कि हमें डायलॉग सबके साथ डायलॉग है जोलाने सफेद दौड़ जोलाने का दौरा करके आए थे सफेद दौड़ देवलाल जी जीत जार थे हार जार दौड़ सफेद वो कराया था धन्यवादी दौरा तो जोलाने ने सफेद दौड़ में उपचुनाव में घनी वोट जिता दिए थे 13,000 तो सफेद दौड़ 4,000 तो जोलाने ने वहाँ दौरा करके आने लग रहे थे रेस्ट हाउस मार दिया मैं इसमें रोहतक गाड़े सिंचाई विभाग गाड़े में तो उस दिन बढ़ते बोले नहीं इधर चढ़ना है गेम तो बोले इधर चढ़ना है पीडब्ल्यूडी गेम है क्यों जी पीडब्ल्यूडी गेम क्या वहाँ रेस्ट उसमें क्या हुआ वहाँ तेरा बिल लिया रहा है और तेरा बिल्ली मैंने समझा नहीं क्या नहीं बिल्ली मन ने कोई मतलब नहीं मैं बुझनी बदवा मैं हर दी पल तोड़ दे तो वो फिर आड़ा फिर रोटी लेने गए ना मैं सोनपत रोटी खाने गए होटल पे और उनकी दाल ले जा रहे बेसी रोटी वो लेना है तो वो भादरू डाले सीआईडी वाले खड़े अरे जो किधर दो बोला की बात समझा मैंने जुम्मा जी भी नहीं समझा वह मेरी इच्छा होगा जित गवर्नर हो वहां मैंने पकड़े थी पुलिस अगर वहां नहीं तो जब चोर देवलाल के पास हमें कौन लोग था जब पता लग गया हो ये तो चोर देवलाल तो बेली कहे थे तेरे साथी ने बोला वहां तेरा बेली आया है रेस्ट हाउस में नहीं चलना पीडब्ल्यूडी बींडर वाले में चलना है तो इसलिए चंद्राम जी ने शामिल कराया पार्टी में बींडर आड़े में थे मैं बोला मैं चंद्राम फिर ले लिया पार्टी में 25 दिन नाश कर गया था बात ज्यादा नहीं अब की बार मैंने कह दिया इसको चंद्राम अब की बार तुमने बकवास करी तो मेरे 16 उंगल की आती हैं उन्होंने जूती आ गया ना हाथ करे बोले मेरे 16 मतलब जूती मारूंगा अब की बार तो बकवास करी तो तुमने पार्टी छोड़ दी है बोले चंद्राम को मैंने समझा दिया है अब की बार तुमने बकवास करी ना तो मेरे 16 उंगल की आती हैं इसलिए हर एक जो बात का हार दे वो नहर के सुनी का हार दे जूतियां मतलब 16 उंगली मतलब इतना जूत मारूंगा अगर चले गया तो पार्टी छोड़ दी तो ताऊ जी पहले जैसे नेताओं के बीच में जो बातचीत है वो इसी तरीके से होती थी मेरे कहने का मतलब जैसे अपन गांव देहात में हम कह दे वहां बिना सोचे समझे किसी ने भी मारण की अगर मारूंगा नून न जा मतलब इस तरीके की बात नेता लोग कर देखो चौधरी देवीलाल आधिकारिक तौर पे कर लेते थे चौधरी देवीलाल जितने नेता थे ना इससे चौधरी देवीलाल तो गण के जो सीनियर नेता थे आखिर में चौधरी देवलाल के डेगे तड़ा होना पड़ा उन सीनियर है तो घने सीनियर थे चंद्राम तो घना सीनियर था चौधरी देवलाल थे चंद्राम थे कहाँ के थे तो कुछ चंद्राम जी के बारे में बताइए ना खरड़ गांव था बताऊंगा ना अच्छा खरड़ गांव है ये सापले के पास है अच्छा खरड़ गांव के थे वह और उनके पास भाई पढ़ने लिखने कुछ था नहीं होशियार था तो चौधरी छोटूराम ने पता लग गया बात का
चौधरी छोटूराम ने मंत्री वार थे वजीर कार थे पंजाब में वहाँ पंजाब में उन्हें पता लग गया भाई छोरा ने वजीफा तो देना वजीफा भी किताब भी मुफ्त है कुर्ते पजामे लत्ते भी मुफ्त है सब कुछ मुफ्त कर दिया चांदराम का मतलब ऐसा कर दिया चौधरी छोटूराम को पढ़ा था ना चौधरी छाजूराम ने सेठ छाजूराम ने न्यू इसका हाल कर दिया चांदराम का। और खरड़ गांव में था मेयर सिंह राठी मंत्री बनाया था उसका बापू था गरीब राम राठी। तो चौधरी चांदराम जो सेंट्रल मिनिस्टर बहादुरगढ़ आए थे जो वो खुल्लम खुल्ला भाषण में कही थी ना देखो दो आदमियों का कर्जा है मेरे ऊपर है चौधरी छोटूराम का और एक चौधरी गरीब राम राठी का। गरीब राम राठी का तो तार दिया था अनपढ़ मंत्री बनवा दिया 8वीं पास था मेयर सिंह राठी थे बोले मंत्री बनवा दिया है गरीब राम राठी का दिया मैंने तार है। और चौधरी छोटूराम का कर्जा मेरी 7 पेटी नहीं पर चंद्राम ने धनु गुण शोधना था चंद्राम में चौधरी छोटूराम का कर्जा मेरी 7 पेटी देवना उतरे इतना कर्जवा ना चौधरी छोटूराम का जिंदगी चौधरी छोटूराम ने बनाए रखी है ना तो गुण शोध के रैम के छोटूराम और या छोटूराम पार्क में जाकर देख लो सबसे बड़ी जो धर्मशाला पहले है चांदराम की बनवाई चांदराम मिनिस्टर था पंजाब में। तो चौधरी चांदराम है छोटूराम के भगत थे कोई शक नहीं। अरे मतलब चूरदेवलाल तो पहले सेंट्रल में मिनिस्टर बन रहे MP बन रहे और आखिर में चूरदेवलाल के तले आगे मरना पड़े चांदराम ने भी चूरदेवलाल बनवा ले कित बनवा ले अगर वो चांदराम है आखिर में कलानौर हल्के थे 96 में तिवाड़ी कांग्रेस इलेक्शन लड़ा 1283 कितनी वोट आ रही है सिर्फ उसकी बेचारे की कहते मुख्यमंत्री बना था खुद और फिर इतनी बैठने में मट्टी पिटी चंद्राम की। और चंद्राम का रिकॉर्ड यो रहा अब डिप्टी सीएम रहा और फिर दोबारा दिल्ली बन गया चंद्राम का रिकॉर्ड रहा अरे भाई दूसरे प्रदेश से बनकर आया दिल्ली तौर को जब बन के नहीं आ रहा चौधरी जाट थे जाट मनीराम बागड़ी बन के रहा यूपी ने मोतीलाल चरण सिंह ने बनवाया था 77 में। तो दिल्ली तौर का कोई बन के नहीं आ रहा दूसरे प्रदेश ने जो चंद्राम बन के आया हरदोई ने चंद्राम के तो कई रिकॉर्ड है चंद्राम यो रिकॉर्ड नहीं कह छोरे रहे चंद्राम को राजनीति में ना लाया अपनी आख्या गए इतना तगड़ा नेता होते हुए राजनीति तालाब है ये तैरना जानते हो आप आ जाएंगे आप कूद जाएंगे नौकार था चंद्राम है। तो चौधरी चांदराम जी ने अपने बच्चों को अपनी राजनीति कोई फायदा नहीं मतलब है नहीं एक पैसे का फायदा नहीं उठाया क्या कि अपने दम पर करो हमने भी जो तालाब है राजनीति थे ये मतलब ताकत होगी तैरना जानते हो आप बढ़ जाए तालाब में मैं क्या देख पारो खुला खुला नौकार थे। धर्मवीर जैसा है जिसने 3 पीढ़ी रखी है चौधरी धर्मवीर ऐसा अच्छा, है जो आज फिलहाल सांसद हैं। हाँ बंसीलाल हराया 1987 में MLA पद तो बंसीलाल को हराया फिर उसका छोरा 2000 में हराया सुरेंद्र तो सामने और फिर उसकी छोरी श्रुति हरा रखी 2004 में एक बनी 2004 में 9 में हराई थी मतलब तीन पीढ़ी धर्मवीर ने हरा रखी है। अच्छा 2 पीढ़ियां हराने वाले 4-5 हैं जैसे भजनलाल है भजनलाल ने 2 पीढ़ी रह रखी चूरदेवलाल को रह रखा 72 में और फिर रणजीत को रह रखा उपचुनाव में 2 पीढ़ी भजनलाल ने रह रखी और 2 पीढ़ी डॉक्टर काद्यान है बेरी वाला रघुवीर है इन ओम प्रकाश बेरी को रह रखा 87 में 2 के छोरे को रह रखा विक्रम काद्यान को 2 पीढ़ियां हराने वाला ये विषय और 2 मारे वाले तो 2 पीढ़ियां के दो हो गए मैं छरियानाथ रहा बोरिया मोटा था जो मैं छरियानाथ ने चौधरी रणबीर सिंह को 67 में हराया और फिर 72 में इसके छोरे प्रताप सिंह को हराया कैप्टन प्रताप सिंह को 72 में भूपेंद्र हुड्डा तो बड़ा था वो एक तो या और दूसरा हरिचंद हुड्डा रहा 82 में 77 में चौधरी रणबीर सिंह को हराया हमारे हरिचंद हुड्डा ने तो हमारे यहाँ था और 82 में भूपेंद्र हुड्डा को हराया दोनों बाबू बेटे ने जोड़ी हरा रखी है ऐसे रिकॉर्ड की बात सही है। वो तो विधानसभा में है हम के ग्राम वो विधानसभा में है 67 में अस्तित्व में आया था कलोयल का 67 में बढ़ते चौधरी रणबीर सिंह आ रहा 67 में एक बार 68 में तो सूत बैठ गया 68 में जीत गया था बदला कर गया 90 का छोर आ रहा 77 में फिर आप आ रहा 82 में फिर भूपेंद्र हुड्डा आ रहा 87 में फिर भूपेंद्र हुड्डा आ रहा क्या जब ये चौधरी बराबर लड़ना गया जब बावड़ी नहीं ना थे 5 बजे आ रहे उठे थे कलोयल के थे। देवीलाल जी का जो आखिरी समय हो बड़ा भावुक रहा होगा कति नाश गया ना कभी राजनीतिक अंत इतना बुरा हो गया घना बुरा इनमें कोई दो राय नहीं वो बता रहा कि कर्मपाला के कह रहा कि चौधरी रणबीर सिंह ने तो राजनीति के वनवास दे दिया राजनीति के संन्यास लगा दिया था चौधरी देवलाल फिर रणबीर सिंह तो राज्यसभा में 72 में और बाग में जा बैठे थे
और बेटे नाड़े राजनीतिक अंत कर दिया, याद कह रहे कि मन कर्मपाल के इंटरव्यू में। तो इसलिए तो दुलाल का राजनीतिक अंत घना बुरा हुआ ना, सिर्फ ही औलाद के कारण, औलाद के कारण होया। तो चौटाला का कौन सा रहा है, चौटाला की सजाए याफ्ता मुख्यमंत्री हो गया, भूतपूर्व की वजह सजाए याफ्ता मुख्यमंत्री, चौटाला कौन सा दूध का दोया रह गया जिस देवलाल के लिए करी थी। ये चौटाला ने भक्ति जो छोरा 4 साल की दोनों छोरे आएंगे होती दिखा दूंगा सजा। जब चौटाला की होली 10 साल के बाद 4 साल की और हो रही चौटाला की आय से संपत्ति में, वो सीबीआई केस है। अच्छा, मतलब चौटाला की सबसे कम है संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति, और अजय चौटाला की उससे फालतू है और अभय चौटाला की उससे फालतू है, ये बच भी नहीं सकते, उनके साथ कभी हारेंगे। दिखा दूंगा 4 साल की नहीं होता नहीं सजा। तब तो उस परिवार के इतने खास रहे हैं, हैं परिवार के बड़े खास रहे हैं आप इनके। कम है तो पता कुछ बड़े नौकरी डाल रहा दाड़े तेजा खेड़े फार्म में नहीं बेटी वही लड़को समझ के रह देने मिलेंगी। चौटाला साहब तो नान भी ना दो तुम दुड्डा काट के लिया तो उधर मंगा ना जान देते तो बड़े चौटाला तेजा साहब केड़ा फार्म यो कद बनया था उड़ा फार्म हाउस यो। हमने तो बनया बनया पा दे तो अच्छा। किले बन रहे हैं तो मैं ही गुजा फार्म से। अच्छा जब तो एक बिल्डिंग थी बस अच्छा। सिर्फ एक बिल्डिंग थी, जो मैं रात में गया उड़े जो रात में भाई जो बस मिली नहीं डब्बू वाली बस गई आखिरी बस था भाई, ये बाकी और जामा जानता नहीं। मैं तो फिर एक ट्रक पेट्रोल पंप था ट्रक वाले बतलाया मारे इन जागा बोले हाँ मंगा तेजा खेड़ा फार्म दो रहता उठा डूबना बोले उड़े जो एमएलए थे ना तब लोकमा रखा बात उन्होंने बोला तो तार दूंगा तुम बोल रहा अच्छा वो बैठा रहेगा मैंने ये नहर बता कर उतार दिया मन बोला यार पिए देने बोला ना बड़ा बूढ़ा कुछ ना लेता मैं दिन नून तेजा खेड़ा फार्म मुड़े उतरे उड़े खोखा था सारा। मैं बोला अच्छा मगा चाह बनाई नहीं मगा वो तेजा खेड़ा फार्म की चीज है। बोला भाई कितना है मैं भाद्रगढ़ में। बोला देख ऐश गोर गोर बोले गोर का हूँ धान्य ने दाना था दाना दाना बोले एक आग वो होगा कच्चा रास्ता अरे उस पर हो रही है फिर इन्होंने मुड़ना उन्होंने राह बताया। अब बोला खास आड़े के चला जाए बोला बंदूक खाड़े बैठे बोले मैं गया देखा कोई बंदूक खाड़े थे उन्हें दे रहा घना ही चढ़ना आवाज उन्हें खासा फिर हाँ आजा आजा अपने बीड़ी लारी गाने चांदना नहीं दिखे आजा भाई आजा आजा ना कितना आया मैंने सारी तक भद्रगढ़ दाया भाई मांगे राम एमएलए है धीरपाल सारे मैंने नाम गिनवा दिए। बोला देख आड़े देख किला हो जाएगा ना फिर पूरी तो सुनना करी बिजली बोला वो है बिल्डिंग अब बोला चुरी बाड़ खांसता है ना खांसता है उड़े था ये उड़ी बंदूक गले बैठे के दिन मन उड़े खांसा नहीं रहा खांसने जरूर था ये ना गड़बड़ हो जाएगी जब खांसता खांसता उड़े पहुंच जाता तेजा केड़ा फिर चौटाला साहब ने आन दिया ना फिर वो और उड़े सी कराया तो ये तो चरण सिंह के गुरु थे हीरानंद आ रही है कोमल सिंह घरायाला तो उनको नाश्ता नुश्ता कराते ना तो चौटाला साहब नाश्ता करा दो बंदे नाश्ता कराते एक पदम जैन था कोई वो उस दूर से बीरा है दूसरा टोर की मैं बुढ़ी कोली घी भर के ले आया वाले परांठे रहेगी रहा दही रही अचार था मैं एक चम्मच ले लिया मैं चम्मच में गिर दी नोग हुआ कोली कोवल सिंह ने अपनी रोटियां बदल ली परांठा बदल गोटे तो गई रहे दो रह गए जब बाजा में चुटा साहब मनो वो पदम तक हो ना उड़े अरे नन्नू घी का दिन होया जब पदम ऊपर ढूंढ गया फराव ढूंढ गया जब और घी दिया मतलब इतने बेशरम दे इन्हों नहीं शर्माए भाई सारे दिन खा रहे हैं एक का कोली एक का खाओ और धीरपाल मांगे राम ये तो तले बैठ जाते नीचे वो भी दो भाई तुम आपने क्यों मारो अच्छी कुर्सी ताऊ जी जब देवीलाल जी ने उप प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा दिया वो किसा के समय था अरे के की मैं उन पे बीत रही थी जब आपके मैं याद होता बता ना मैंने तो मैं जब 90 में तुमने छोड़ देवलाल को क्या प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री बनने छोड़ दिया मैंने कि मैं कोई करने थोड़ा भाई मैं तड़ा लगनिया हूँ मैं उनके छोरे हैं तड़े लागो थे वो थे ना तब बोलिया माया था भाई ये तो बढ़ाना ने 2.5 लाख का मुकुट पर आ गया रणजीत को ये बिना एमएलए के मंत्री बनवा था एमएलए बना था बढ़ाना अवतार सिंह बढ़ाना 6 महीने मंत्री बनवा दिया रणजीत ने क्यों 2.5 किलो का चांदी का दे रखा मुकुट तब वो ले आया था ना तो तुम 2.5 लाख का मुकुट पहरा सकता ना मेरे दोनों छोरे में देख के पाँव पकड़ सकता
तो भाग तू की जाओ तब मैं दोनों मता फिर मैं थोड़ा मन थोड़ा लगनी हम था ये नहीं मैं किसने कही थी कि ना दो छोरा ना मुकुट पर आ सके? वो ताऊ बोले कि काटूंगा आगरा में तो संदीप जोशी का अच्छा 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 संदीप अच्छा। जोशी का दैनिक ट्रिब्यून में हाँ हाँ हाँ। वो उसमें उन्होंने लिख रखी संदीप जोशी ने अच्छा ये आपके लिए। मेरे लिए क्यों अच्छा उए। रणजीत को तना मार रखा था चोर अच्छा देवलाल को अच्छा अच्छा। मार रखा था तुम अच्छा। ये शांत बनाओगा और हाँ वर्क करूँ अंडे जाओ हाँ। चोर देवलाल के कबूतर बैठ गए थे रैली में दिल्ली उनसे भी नहीं कड्डे थे वो बोले देखो जो नुन चौटाला रणजीत दो 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 कबूतर बैठे चोर देवलाल एक कंधे हुए वो लेके बैठे वो लेके बैठे हुए दो कबूतर मतलब क्यों करे? कब उसे कबूतर बैठ गए थे जो कबूतर अच्छा उड़ाए थे रैली में मतलब कबूतर उड़ाए थे चोर देवलाल ने कबूतर उड़ाए, आतंक हाँ। वो दो आप बैठे जी अच्छा वो खोवे फिर जो आके बैठ गए, हाँ। तब उसे तब बोले बोले एक चौटाला बैठे एक रणजीत बैठा है ये फिर लेके बैठे गए अच्छा अरे उसे 1100 रुपये नाम दे दिया उस संदीप जोशी चौधरीलाल ने वो थोड़ी मान गया वो कई दिनों की जा रहा होगा वो तब बोलिया कलम ना आया और कई बच्चा कई दिन पता है बोला कई दिन तो बोला ना आया था वो बोलिया बोला बच्चों देवलाल ने इतने रुपये दे रहे क्यों गणन लाग रहा था अच्छा तो मतलब ताऊ देवीलाल जी भी मीडिया पे नु कंट्रोल करया करे थे कंट्रोल मीडिया की इज्जत करे देना अच्छा इन्हें सीवरेज ने हफ्ते में खाना मीडिया स्पेशल खबर दे चंडीगढ़ डाउन और जिसकी खबर बढ़िया लगे उन्हें पीछे भी दे दिया करे थे। भी वो तो आगे की मर्जी थी वो जो अच्छा। सही न मानने उसने हाँ इनमें कोई शक नहीं अच्छा। तो देवलाल मीडिया वाला से अरे मैंने तो उनका एक पुराना इंटरव्यू देखा था जिसमें दिखा था कि मतलब दिल्ली में भी गांव भैंस बांध रहे थे। बंद क्यों ना बंद रहे तो निकले रोनाल्ड राष्ट्रपति बोले गधे बंद रहे घोड़े राष्ट्रपति भवन में तो बैठे हम बोले गौड़ियां दिखता है हाँ गांगू बांध रहे थे। हम लोग लीड करना रहे घोड़े राष्ट्रपति भवन में तो हम गौड़ियां दिखता तो गाय को इधर रखे मैं क्या सोच से तो देवलाल राजनीतिक ना थी वो तो सामाजिक आदमी थे वो तो भाई कानून कुर्सी थे वो कानून बना दे गरीबों के लिए गरीबों के आदमी थे नू जात पात भी ना रखे ना मतलब नहीं जात पात उसे छोटे घने तावड़े संभाले यार थे मां हरियाणा तक काट के देख मंगा किधर चक्कर में हो रहा मैं देखे बढ़िया हुआ है और तो कटवा रहा हूं मैं अरे मुंह बढ़ाई मारे तो है अब बिगड़ जाए आदमी ठीक मतलब है। सरदार जी ताई बढ़ाई मर रखी मैंने धरे होगी हाँ हाँ उन्हें जो सरदार बलजीत सिंह से हाँ। उन्हें बात बिगड़ी थी मेरे ख्याल में आपसे तो मैं कहा भाई मैं इसको पच्छे बढ़ाई मारा रहा हूं जो उसकी वो अच्छा तो आगे ताऊ जी नहीं। हमारी सामने बड़ाई नहीं करेंगे ना अब ना जब हम चले जाएंगे ताऊ जी हमारी बहुत घनी बड़ाई करेंगे जब आए ताऊ जी। हाँ बढ़ाई पछे तो बढ़ाई अच्छा। करूंगा ये मैंने चौधरी देवलाल से सीख रखा है ये कहा था हाँ। पीछे से किसी की बढ़ाई नहीं मारना उनके मुंह में बढ़ाई नहीं मारना है हाँ और पीछे से बस जो कुछ अच्छा बुंडा हो हाँ। पीछे से नहीं कहना है हम्म। तो इसलिए तो हाँ देवलाल ताऊ के जी चले बहुत आते। बहुत शुक्रिया बहुत 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 धन्यवाद शुक्रिया आपका। बहुत आप धन्यवाद सबने ये बातचीत सुनी आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल आपके बाकी हो कोई राय आपकी हो हमें लिख डालिए हाँ हमें मेरा भेज नंबर दे डालिए दो बे नंबर बातचीत के लिए। ताऊ जी का फिर से शुक्रिया और आप तमाम दर्शकों ने बातचीत सुनी आप सबका शुक्रिया। राम राम सारे ने।